अध्याय 51। क्या यह अभी भी जीवित नहीं है? हा हा हा। भाई झांग को उनकी पहली जीत के लिए बधाई। मध्यम आयु वर्ग के युवाओं को बधाई देते हुए लोगों का एक समूह जियो बाय और अन्य लोगों से दूर नहीं इकट्ठा हुआ। ठीक है भाई जिया, जब मैं इस चींटी को मौत के घाट उतारता हूं तो मेरे साथ आपकी अच्छी लड़ाई होगी। झांग पेंगियन ने भाई जिया नामक व्यक्ति को एक मुट्ठी मुट्ठी के साथ कहा। ठीक है, अब उनमें से दो मूल रूप से निर्धारित हैं। मैं बाद में लापरवाही से लड़ूंगा। मैं और एर्गो यहाँ हैं, बस मौत से लड़ते हैं। जियो बाई ने नंगोंग यूनमो को बाहर धकेल दिया और उसे जल्दी से मंच पर आने के लिए प्रेरित किया। हाँ, सिर्फ मौत के लिए यातना, आपको अपनी ताकत बनाए रखने की जरूरत नहीं है। एगो अब जमीन पर पड़ा था और आलसी ने कहा, वैसे भी जियोबाई के साथ ये वही होगा जो उसने एक चाल चली या नहीं। ठीक है। नांगोंग यूनमो ने अपनी मुट्ठी बांध ली और दृढ़ता से कहा, और फिर मार्शल आर्ट मंच पर टहलते हैं। वह अब उनके साथ दुर्व्यवहार करने का इंतजार नहीं कर सकता। नंगोंग यूनमो और झांग पेंगियन दोनों को बैठने के बाद रेफरी एक उच्च स्थान पर खड़ा था और जोर से गर्जना कर रहा था। चलो, बाजार खुला है। बाजार खुला है। जैसे ही रेफरी ने बोलना समाप्त किया, कोई जुआ शुरू करने वाला था। जब हर कोई उस पर इकट्ठा होने वाला था तो बूम की आवाज सभी उथल पुथल को बाधित किया और दर्शकों को बिना किसी अव्यवस्था के चुप कराया गया। यह अंत है। उन्हें पता था कि यह जल्द ही समाप्त हो जाएगा, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यह इतनी जल्दी होगा, और उन्होंने अभी तक कोई शर्त नहीं लगाई है। क्या ये नंगोंग यूनमो बहुत बेईमान नहीं है? उद्धरण चिन्ह। ये सही है, हमने अभी तक शर्त नहीं लगाई है। उद्धरण चिन्ह। इसे भूल जाओ, चलो अगले एक के लिए प्रतीक्षा करें। उद्धरण चिन्ह। दर्शक बहुत उदास हैं, गति बहुत तेज है, ये केवल कुछ सेकंड है, क्या ये दो आदमी इतनी तेज है? रुको, नंगोंग यूनमो मंच पर क्यों खड़ा है? जब कोई व्यक्ति स्टैंड को देखता है तो उसका पूरा शरीर कठोर हो जाता है। नीमा, क्या स्थिति है? नंगोंग यूनमो मंच पर इतनी अच्छी तरह से कैसे खड़े हो सकते हैं? असंभव। हर कोई इस पर विश्वास नहीं कर सकता था। नंगोंग यूनमो मंच पर खड़ा था। क्या एक अंतर्राष्ट्रीय मजाक है? लेकिन जिज्ञासा ने उनके सिर को मोड़ने के लिए मजबूर किया। फिर दर्शकों में लोगों के भाव इस तरह हैं, इक्वल्स कोष्टक प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह कोष्टक। उद्धरण चिन्ह। समुराय थोड़ी देर के लिए। एक लंबी चुप्पी के बाद किसी ने आखिरकार एक हैरान अभिव्यक्ति के साथ बाहर बुलाया, और उसकी आंखें बाहर पॉप करने वाली थीं। यह असंभव है। दूसरों ने जल्दी से अपना सिर हिला दिया। हालांकि वे जानते थे कि उनके सामने क्या हो रहा है, फिर भी वे इस पर विश्वास नहीं कर सकते थे। क्या वह कुछ महीनों में शारीरिक प्रशिक्षण और क्यूई प्रशिक्षण से समुराई के स्तर तक पहुंच गया? उद्धरण चिन्ह। गोस। क्या तुम मूर्ख हो? प्राचीन काल से इतनी तेज खेती की गति इतनी तेज नहीं रही है। उद्धरण चिन्ह। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि वह अपनी भद्दापन छिपा रहा है। वास्तव में उनका कोई हादसा नहीं हुआ था। उद्धरण चिन्ह। शायद ऐसा है। उद्धरण चिन्ह। मंच के तहत बहुत चर्चा हुई, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे किस बारे में बात कर रहे थे, या नंगोंग यूनमो के साथ क्या हुआ। नंगोंग यूनमो की योद्धा खेती की अवधि यहां थी। यह एक ऐसा तथ्य है जिसका खंडन नहीं किया जा सकता है। और झांग पेंगिन अब एक मृत मछली की तरह गहरे गड्ढे में पड़ा है, किसी को परवाह नहीं है। नांगोंग यूनमो ने झांग पेंगियन को भी नहीं देखा, लेकिन जियो बाय और एर्गो के पक्ष में लौटने के लिए चुना। आखिरकार उसने वही किया जो उसे करना था, और वहां रहना बेकार था। सभी ने नंगोंग यूनमो को देखा और चले जाने के बाद थोड़ी देर बाद सभी ने आखिरकार झांग पेंगियन को पाया, जिनके अस्तित्व की कोई भावना नहीं थी। दर्शक उनके आसपास इकट्ठा हो गए। जब उन्होंने झांग पेंगियन की वर्तमान उपस्थिति देखी तो उन्होंने अचानक गहरी सांस ली। नीमा, ये सब कैसा दिखता था? बस भयावह। झांग पेंगियन की त्वचा खुली हुई थी, उसका मांस धुंधला हो गया था, और खून बह रहा था। उसका हाथ एक छोटे से मैच की तरह था, और जब उसने उसे तोड़ा तो वह टूट गया। उसकी दो जांघें अभी भी अनजाने में हिल रही थीं, और उसका शरीर कांप गया। जब मैं इसके बारे में सोचता हूं, लेकिन ताकत इसकी अनुमति नहीं देती है, तो झांग पेंगियन को केवल एक सांस के साथ पीटा गया था। अब उसके पास अतीत की राजसी उपस्थिति नहीं है, और पूरा शरीर अब उंगली भी नहीं उठा सकता है। भाई झांग, आप ठीक हो? भाई जिया अभी अभी झांग पेंगियन के पास बैठ गया और उत्सुकता से पूछा, ओह माय गॉड, यह इतनी बुरी तरह से क्यों पीटा गया? उद्धरण चिन्ह। झांग पेंगियन अब अपनी आंखें रोल करना चाहता था, लेकिन उसके पास अपनी आंखें रोल करने की कोई ताकत नहीं थी,
इसलिए वह केवल स्थिर रह सकता था और जवाब नहीं दे सकता था। झांग पेंगियन के कार्यों का अर्थ बहुत स्पष्ट है, अर्थात जल्दी करो और मुझे बचाओ। उद्धरण चिन्ह। उस भाई जिया ने भी जल्दबाजी में पीठ पर बुलाया, आओ और मदद करो। श्री झांग शाओहाओ मेम था। यदि वह लोगों को बचाने के लिए नहीं आया तो वह मर जाएगा। जल्दी आओ। उद्धरण चिन्ह। कई गार्ड दूर नहीं पहुंचे और फिर उनमें से एक झांग पेंगियन के साथ अपनी बाहों में चला गया। दौड़ते समय उन्होंने नंगोंग युनमो पर नजर डाली, जिसका अर्थ है आप इसे कर सकते हैं लड़का, याद रखें। क्या आप। उद्धरण चिन्ह। जियो बाई ने भाई जिया को देखा। उन्होंने महसूस किया कि अगर वह झांग पेंगियन होते तो अगर वह मर नहीं जाते तो उन्हें नाराज कर दिया जाता। मास्टर, मैं थोड़ा भारी हो सकता हूँ। नानगोंग युनमो ने जियो बाई के बगल में एक कम आवाज में कहा, और यह व्यक्ति एक राजकुमार लग रहा था। ये वास्तव में थोड़ा भारी है। अब लोगों के पास अपनी आंखें रोल करने की ताकत भी नहीं है। ये होना चाहिए कि उन्हें कितनी बुरी तरह से पीटा गया था, लेकिन अभी जो उन्होंने कहा उसके बारे में सोचकर जियो बाई को लगता है कि लड़ाई अच्छी है और ये लड़ने का समय है। जियो बाई को परवाह नहीं है। लॉर्ड हो यह नहीं कहता है, ये ठीक है, क्या यह अभी भी जीवित नहीं है? उद्धरण चिन्ह। यह मारा जाना ठीक है, वैसे भी यह आपके स्वामी को दोष देना है। एगो ने धीरे धीरे उसके बगल में कहा, कोई फर्क नहीं पड़ता कि नंगोंग युनमो उसे कैसे मारता है, भले ही वह उसे मारता है, वह शामिल नहीं होगा, इसलिए जैसा कि पुरानी कहावत है, यह मजा देखने के लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। ये वही है। जियो बाई ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और एगो में मुस्कुराया, आओ मेरे साथ आओ। यह अब मुस्कान नहीं है। एगो की आंखों में जियो बाई उसे खाना चाहती है। तो निश्चित रूप से एगो इस तरह की बात से सहमत नहीं होगा। पढ़ना www.sunaicmtl.com। दूर भागने वाला था। जियो बाई एगो को चलाने का मौका नहीं दे सकता था। उसने एगो को एक बार में लाया और फिर एक रहस्य निकाला। शिक्षा शुरू करने की जगह को सुपर डिग्री भी कहा जा सकता है। थोड़ी देर बाद प्रतियोगिता पूरे जोरों पर थी। अगले मैच में नहीं 198 वह लिंग नहीं खेलेंगे। 233 जिया युवानफू और नहीं का अगला सेट। 444 नंगोंग युनमो नहीं खेलेंगे। 124 जिया युकाई। रेफरी की आवाज फिर से सुनाई दी और नंगोंग युनमो, जो लंबे समय से अदालत में थे, आखिरकार फिर से खेले। यह जिया युकाई अभी वही जिया भाई है। जिया युकाई को उम्मीद नहीं थी कि उसकी किस्मत इतनी खराब होगी। आखिरकार वह नंगोंग युनमो के लिए तैयार किया गया था, और अगर वह भाग्यशाली था तो यह अजीब होगा। जिया यू के सतह पर शांत था, लेकिन वास्तव में घबरा गया। नानगोंग युनमो ने बड़े आत्मविश्वास और आत्मविश्वास के साथ प्रतियोगिता के चरण में कदम रखा, लेकिन जिया युकाई अलग थी। वह पूरी तरह से दबाव में थी और उसके सिर को थोड़ा सा काट दिया। भाई नंगोंग, यह अतीत में मेरी सारी गलती थी। मैं आपसे माफी मांगने के लिए यहाँ हूँ। क्या हम अपने पिछले संदेह को जाने देंगे? शी यू के अब नंगोंग युनमो की क्षमा प्राप्त करना चाहती है। आखिरकार केवल एक ही मौका है। एक शब्द कहे बिना नानगोंग युनमो मुस्कुराया। यह उसकी अपनी ताकत के कारण है। क्या होगा अगर उसकी अपनी ताकत उसके शरीर और क्यूई को प्रशिक्षित करना है? क्या उनका जिया युकाई का रवैया अभी भी ऐसा ही होगा? खेल शुरू होता है। रेफरी ने तुरंत शुरू करने के लिए बुलाया जब दोनों पक्ष तैयार थे, लेकिन जिया आप कुछ कहना चाहते थे? मैं अभी तक तैयार नहीं हूँ। नान। जिया युकाई हस्तक्षेप करना जारी रखने वाली थी, लेकिन नंगोंग युनमो ने वास्तव में उन घंटियों और सीटी को नहीं किया। बिजली की ऊर्जा सही मुट्ठी में केंद्रित थी और फिर एक उच्च गति पर चली गई, और एक पंच ने जिया युकाई के पेट को मारा। बेशक प्रभाव उल्लेखनीय था। जिया युकाई का पूरा शरीर बिजली से सुन्न हो गया था। उसके बाल एक विस्फोट वाले सिर की तरह थे और उसके पूरे शरीर में गड़गड़ाहट और बिजली थी, और उसका पूरा शरीर लगातार चिकोटी काट रहा था। इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 52 जंपिंग हाई। इस बार गार्ड होशियार थे और किसी को भी कुछ भी कहने के लिए इंतजार किए बिना वे जिया युकाई के पक्ष में भाग गए और उसे दूर ले गए। उन्होंने नंगोंग युनमो को भी गहरा रूप दिया, और अर्थ वही था। ये कौन है? जियो बाई और अन्य लोगों ने गार्ड के रूप में देखा कि जिया युकाई को दूर ले गए, और असहाय तरीके से पूछा, अगर उसे अभी अभी उस झांग शियाओहो के साथ बहनोई कहा जा सकता है, तो उसकी पहचान सरल नहीं होगी। ये लोग जिन्होंने आज प्रतियोगिता का सह लेखन किया है, वे सभी संबंधित घर हैं। ये नंगोंग युनमो वास्तव में बहादुर है। भगवान शो के इकलौते बेटे ने लड़ने की हिम्मत की। एक व्यक्ति मदद नहीं कर सकता है, लेकिन ये बताया गया है कि यह व्यक्ति सामान्य नहीं है। सबसे हिंसक स्वभाव वाले दो राजकुमारों को आज उकसाया गया है। खत्म हो गया।
हाँ, ये साहस वास्तव में बड़ा है, दो छोटे राजकुमारों को पीटने के बाद भी नहीं चल सकते। उद्धरण चिन्ह। दो राजकुमार बाद में आएंगे, देखते हैं कि वह कैसे समाप्त होता है। जीवंत लोगों को देखने वाले लोगों में से एक, उन्होंने पहले से ही नंगोंग युनमो की दुखद स्थिति के बारे में सोचा था। मुझे लगता है कि जब किसी व्यक्ति ने गलती से झांग शियाओ ये को लात मारी और उसे दुखी कर दिया, तो पूरा परिवार एक पल में नष्ट हो गया। और यह हो ये था जिसने इसे खुद को गोली मार ली, और अब इसके बारे में सोचने से किसी की पीठ ठंडी हो जाती है। जियो बाय और अन्य लोग इस बात की परवाह नहीं करते हैं कि किस तरह का स्वामी है या नहीं। यदि वे अपराध के लिए पूछने के लिए यहाँ हैं, तो वे आने पर लड़ेंगे, और यदि वे दोस्त बनाते हैं, तो वे बैठेंगे और एक कप चाय लेंगे और एक अच्छी चैट करेंगे। खेल अभी भी पूरे जोरों पर था, लेकिन जब ये प्रगति पर था, तो खेल को अचानक निलंबित कर दिया गया था। रेफरी ने कहा कि स्नक स्कोरबोर्ड के साथ एक समस्या थी, इसलिए उन्होंने कहा कि खेल को खेल से 1 घंटे पहले निलंबित कर दिया जाना चाहिए। क्या ये धोखा देने वाला भूत है? एरा सभागार में जियो बाई की अंतरिक्ष की अंगूठी में उसके सामने स्नैक्स के साथ बैठी और फिर खाने के लिए अपना सिर हिलाया, क्योंकि उसका सिर बैग में था और वह खा रहा था, इसलिए उसके शब्द थोड़े अस्पष्ट थे। दो कुत्तों के बाईं और दाईं ओर जियो बाय और नंगोंग युनमो है। उन दोनों ने स्नैक्स का एक बैग भी लिया और उन्हें अपने मुंह में भेजते रहे। आप जानते हैं कि इस चीज को कैसे देखना है। जियो बाय ईगो के बारे में बहुत उत्सुक थे। क्या यह ईगो अभी भी एक मरम्मत करने वाला हो सकता है? मैं एक भगवान हूं। देवताओं के लिए ये छोटी सी चाल हमसे छिप नहीं सकती। ईगो ने अचानक अपने सिर को स्नैक बैग से बाहर निकाला और फिर इसे उठा लिया, बहुत गर्व से। वह वास्तव में नहीं जानता था कि क्या कहना है। न केवल वह स्पष्ट रूप से मशीन को नुकसान की डिग्री की पहचान कर सकता है, बल्कि वह इस स्नक स्कोरबोर्ड को अपने दिल में भी काटना चाहता है। आप रेंगते हैं। अचानक मैं आपसे बात नहीं करना चाहता। जियो बाय ने महसूस किया कि यह आदमी बीमार था। वह स्पष्ट रूप से एक कुत्ता था, और उसने कहा कि वह हर दिन एक भगवान था, लेकिन कुंजी ये थी कि वह बहुत घमंडी था। ईगो को लगता है कि जियो बाय एक बदमाश है। वह सवाल पूछता है जब वह उसका उपयोग करता है। जवाब देने के बाद वह खुद को चढ़ने देता है। इस दुनिया में ऐसे बदमाश कैसे हो सकते हैं? ये सिर्फ इतना है कि सोने के बाद मैंने अपनी पैंट उतारी और किसी को नहीं पहचाना। ये सायनिक स्कोरबोर्ड बिल्कुल भी नहीं टूटा है। जियो बाय देखने के लिए अपनी आध्यात्मिक भावना का उपयोग करें, उनके पास कुछ साजिश होनी चाहिए। ईगो ने जियो बाय को अपने पंजे से रगड़ा, उसे जल्द से जल्द व्यवस्था करने के लिए संकेत दिया। जियो बाय ने ईगो के शब्दों को सुना और इसे देखने के लिए सीधे अपने आध्यात्मिक अर्थ का उपयोग नहीं किया, लेकिन सिस्टम में चले गए। क्या आपके पास सिस्टम में बग के समान कुछ है? जियो बाय ने महसूस किया कि अपनी आध्यात्मिक भावना का उपयोग करना थोड़ा परेशान करने वाला था। क्या आपके पास अभी भी जासूस होने की प्रतिभा है? सिस्टम को लगता है कि उसके मेजबान का मस्तिष्क छेद बड़ा और बड़ा हो रहा है, और एक अच्छा फैंटेसी नाटक थोड़ी देर में एक जासूसी युद्ध नाटक बन जाएगा। लेकिन शिकायत करने पर शिकायत वापस आ जाएगी। काम अभी भी करने की आवश्यकता है। मैं डॉन थी एक बग है, लेकिन मेरे पास अधिक भयानक प्रॉप्स हैं। उद्धरण चिन्ह। फिर सिस्टम ने एक स्क्रीन जैसी चीज को जियो बाय के स्पेस रिंग में बदल दिया। जियो बाय ने इस पर नजर डाली। क्या ये टीवी नहीं है? ये थोड़ा बड़ा है, शायद 100 इंच। मुझे एक बग चाहिए, आप मुझे टीवी क्यों दे रहे हैं? जियो बाय का मुंह मुड़ गया। अब फिल्म देखने का समय नहीं है। आप एक हथौड़ा जानते हैं। ये बात बग की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली है। आप इसे मैनुअल पढ़कर समझ सकते हैं। सिस्टम ने जवाब दिया। जियो बाय ने निर्देश पुस्तिका को उठाया और धीरे से देखा। अनुदेश मैनुअल को निम्नानुसार वर्णित किया गया है। नाम, दुनिया में सबसे मजबूत मॉनिटर। प्रकार, थका हुआ नोबल फैंटम का पता लगाएं। निर्माता, एक अनाम अजेय प्रणाली। ऑपरेशन के निर्देश, उस व्यक्ति का चेहरा दर्ज करें जिसे आप मॉनिटर करना चाहते हैं। ये कैसा दिखता है? अपनी आध्यात्मिक समझ के साथ मुख्य स्क्रीन में, और आप 24 घंटे निर्बाध 360 डिग्री निगरानी शुरू कर सकते हैं बिना मृत सिरों के, और यह होगा खोजा नहीं गया। पुनश्च यह अनुशंसा की जाती है कि कुछ मानसिक रूप से विकलांग इस खजाने की तुलना उन बकवास चीजों से न करें। याद रखें। उद्धरण चिन्ह। मैनुअल पढ़ने के बाद जियो बाय के दिमाग में केवल एक ही विचार था, यानी अब दुनिया में सबसे मजबूत मॉनिटर को नष्ट करने के लिए वह इतना अयोग्य क्यों है, और लोगों को डांटता है जब वह ऊपर आता है, तो कुंजी को डांटना है मैनुअल। अरे जियो बाय लड़का, क्या तुमने सुना कि भगवान ने क्या कहा? यदि आप प्रतीक्षा नहीं करते हैं तो दिन ठंडा होगा।
एगो कूद गया और जियोबाई के पास आया, बहुत नाराज। TMD, उसने भगवान को अनदेखा करने की हिम्मत की। मैंने आपको नहीं बताया, आप कुत्ते की तरह क्यों तैर रहे हैं? जियोबाई ने दो कुत्तों के उकसावे को महसूस किया, और उन्होंने संकोच नहीं किया। वह लड़ने के लिए ऊपर गया, और फिर उन दोनों ने एक साथ हाथापाई की। मास्टर, क्या हम अभी भी उनकी निगरानी कर रहे हैं? नंगोंग युनमो ने उसके बगल में कमजोर रूप से हस्तक्षेप किया। आखिरकार, उनके गुरु और एगो के बीच की लड़ाई वास्तव में डरावनी थी। किक, खरोंच और हथौड़े सभी का उपयोग किया गया था। निगरानी। जियोबाई और एगो ने लड़ना बंद कर दिया, और फिर अपने कपड़े समायोजित किए, लेकिन आपको इसे अपने आध्यात्मिक अर्थ के साथ देखने की आवश्यकता नहीं है। उनके आंदोलनों को देखने के लिए मेरे पास एक और चीज है। उद्धरण चिन्ह। जियोबाई दुनिया में सबसे मजबूत मॉनिटर को बाहर निकालने के बारे में था, लेकिन अचानक उसने निमा की 100 इंच की स्क्रीन के बारे में सोचा, जो बहुत बड़ी है। पढ़ना www.sanaicmtl.com। यदि आप इसे इस तरह से निकालते हैं, तो यह निश्चित रूप से आंख को पकड़ने वाला होगा, इसलिए आप इसे सीधे नहीं निकाल सकते। आप नो सेल्फ डाउजू का उपयोग कर सकते हैं। नो सेल्फ डाउजू व्यायाम का अपना अदृश्यता कार्य है, और यह अन्य लोगों, प्राणियों और प्रॉप्स, यहां तक कि विमानों को भी छिपा सकता है। आप अनुमतियां भी सेट कर सकते हैं, जैसे कि एक वस्तु केवल एक व्यक्ति या कुछ लोगों द्वारा देखी जा सकती है, और दूसरों द्वारा नहीं देखी जा सकती। सिस्टम ने अचानक जियोबाई को एक चाल दी। मैंने आपको ये कहते हुए क्यों नहीं सुना कि नो सेल्फ डाउजू में अभी भी यह कार्य है? जियोबाई सिस्टम के लिए बहुत आभारी नहीं थे, लेकिन बहुत हैरान थे। जब आपने मुझे यह अभ्यास दिया, तो आपने यह नहीं कहा कि इसका कार्य है। क्या मैंने यह नहीं कहा? सिस्टम ने बयानबाजी से पूछा। क्या आपने ऐसा कहा? जियोबाई ने यह भी पूछा, मैं देखता हूं कि आप कब तक मुझे दिखावा कर सकते हैं। इन छोटी चीजों की परवाह न करें, आपको अभी शुरू करना चाहिए। सिस्टम को खुद के लिए एक बहाना मिला, क्योंकि उसने वास्तव में यह नहीं कहा था। जियोबाई ने अपनी आंखें असहाय रूप से घुमाई। वैसे, आप दूसरों के लिए एक चुपके शौकीन कैसे लागू करते हैं? उद्धरण चिन्ह। बस उस व्यक्ति के नाम के बारे में सोचें जिसे आप बफर जोड़ना चाहते हैं, सिस्टम ने उत्तर दिया। क्योंकि जियोबाई के पास अदृश्यता का प्रभाव है, इसलिए उसे अब दूसरों को इसे देखने में सक्षम होने के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए उसने सीधे अंतरिक्ष की अंगूठी से दुनिया में 100 इंच का सबसे मजबूत मॉनिटर लिया। बूम की आवाज के साथ दुनिया में सबसे मजबूत मॉनिटर अचानक जमीन पर गिर गया, जिससे एगो सीधे कूद गया। जब एगो ने प्रतिक्रिया दी, तो उन्होंने केवल एक काले बोर्ड को देखा, जैसे कि उनके सामने एक समाधि खड़ी थी। ठीक है, एगो की रूपक क्षमता अब नहीं है। जियोबाई ने अनुमतियां निर्धारित की हैं। केवल जियोबाई, सिस्टम, एगो और नंगोंग युनमो दुनिया में इस सबसे मजबूत मॉनिटर को देख सकते हैं, इसलिए दूसरों को यहां होने वाले कंपन का कोई पता नहीं है, और वे केवल एक काले कुत्ते को कूदते हुए देख सकते हैं। इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 53 गाओ आपकी बहन। सभी ने उछलते हुए काले कुत्ते को देखा, और उनके दिलों में आहें भर दी। हालांकि पालतू जानवरों को अब अखाड़े में प्रवेश करने की अनुमति है, लेकिन ये पहली बार है जब उन्होंने इस तरह के उच्च उत्साही पालतू जानवर को देखा है। तुम देखो, वे सभी खुशी के लिए कूद गए। आपकी बहन गाओ। अगर एगो को पता था कि वे क्या सोच रहे हैं, तो वे निश्चित रूप से अपने चेहरे पर किताब खोलेंगे। आप पालतू हैं, आपका पूरा परिवार पालतू है, और लाओ तजू एक देवता है। जियोबाई, आप मुझे मौत से डराना चाहते हैं। एगो बहुत गुस्से में था, उसने सोचा कि जियोबाई ने इसे उद्देश्य पर किया था। कट, मैं एक माउस के रूप में डरपोक हूं, और कहा कि मैं आपको डराऊंगा। जियोबाई ने तिरस्कार में अपने होठों को कल किया। कोई भी बोर्ड द्वारा इस तरह से डर नहीं सकता था, और दुनिया में अभी भी ऐसे डरपोक लोग हैं। ये वह समय नहीं है जब आप पहली बार इस विमान में आए थे। अवसर सही होने पर सिस्टम ने शिकायत करना शुरू कर दिया। जब आप पहली बार इस विमान में आए थे, तो आप बहुत दुखी थे। टीएस सिस्टम इसके बारे में बात करने के लिए सहन नहीं कर सकता था। जियोबाई ने सिस्टम की अचानक प्रतिक्रिया से थोड़ा सा शर्मा दिया। निम्मा, इस प्रणाली की स्मृति इतनी अच्छी क्यों है? आप इस ताबूत के साथ क्या कर रहे हैं? एगो ने आगे कदम रखा और दुनिया में सबसे मजबूत मॉनिटर पर दस्तक दी, जो एक ताबूत जैसा था। चढ़ाए, आप बस वहां झूठ बोलना चाहते हैं। जियोबाई ने महसूस किया कि एगो वास्तव में एक झटका था। कोई भी ताबूत से कुछ तुलना कैसे कर सकता है? यह एक मॉनिटर है। जियोबाई ने वंजी में सबसे मजबूत मॉनिटर की स्क्रीन को थपथपाया और एगो और नंगोंग युनमो को समझाया, क्योंकि वंजी में सबसे मजबूत मॉनिटर का नाम याद करने के लिए बहुत लंबा है।
याद रखें, ये कहना मुश्किल है, इसलिए जियोबाई ने इस बात की परवाह नहीं की कि दुनिया में सबसे मजबूत मॉनिटर सहमत हैं या नहीं, इसलिए उन्होंने अपने विवेक पर निगरानी रखने के लिए अपना नाम बदल दिया। फिर आप इस ताबूत बोर्ड का उपयोग कैसे करते हैं? चिकन सामान किस तरह का है? हालांकि एगो को समझ नहीं आया, फिर भी उसे समझने का नाटक करना पड़ा। वह एक देवता था। अगर कुछ ऐसा था जो वह नहीं जानता था, तो यह एक सौदा नहीं होगा। यह एक मॉनिटर है। यह एक ताबूत बोर्ड नहीं है। जियोबाई इस मॉनिटर के नाम को लेकर बहुत चिंतित थे। आखिरकार उन्होंने इसे खुद बनाया, इसलिए उन्होंने इसे एगो पर जोर दिया। ओह, ठीक है, ताबूत बोर्ड। एगो को पता नहीं था कि यह जानबूझकर किया गया था या नहीं, इसलिए उन्होंने ताबूत बोर्ड का नाम तय किया। मैं निमा हूं। जियोबाई ने एक शब्द भी नहीं कहा, और उन्होंने बहुत कुछ नहीं कहा, और जब वह ऊपर गए तो उन्होंने एगो को मुक्का मारा। ओह, फिर एगो की चीखें आईं। एक लंबी लड़ाई के बाद, नहीं, ये कहा जाना चाहिए कि जियोबाई ने एक तरफा रूप से दो कुत्तों का दुरुपयोग किया, और उन दोनों के बीच लड़ाई आखिरकार समाप्त हो गई। इस तरह के एक बड़े ताबूत बोर्ड की खोज दूसरों द्वारा नहीं की जाएगी। अगु इस बारे में बहुत हैरान है, यह नहीं होना चाहिए, इस तरह के एक बड़े ताबूत बोर्ड के लिए दूसरों द्वारा खोजा नहीं जाना असंभव है। मैंने इसे कुंग फू तकनीक से छिपाया, इसलिए अब केवल हम इसे देख सकते हैं। इसके अलावा, ये टीम एक मॉनिटर है, न कि ताबूत बोर्ड। जियोबाई ने समझाया, मॉनिटर के नाम पर जोर देने के लिए नहीं भूलना। तो यह है कि यह कैसा है। नंगोंग यूनमो ने समझ व्यक्त की। एगो ने भी सूंघ लिया, लेकिन लगता है कि हालांकि इस विमान में छिपे हुए प्रकार के व्यायाम है, मैं एक नज़र में इस विमान के अभ्यास के माध्यम से देख सकता हूं, लेकिन जियोबाई के अभ्यास को कब लागू किया गया। मैंने ये भी नहीं देखा कि जियोबाई कौन है। उद्धरण चिन्ह, ये कैसे किया जा सकता है? एगो ने अब इसके बारे में सोचने की जहमत नहीं उठाई, लेकिन उसके सामने ताबूत बोर्ड पर शोध करने के लिए खुद को समर्पित करना शुरू कर दिया। उनकी शोध पद्धति भी अलग है। बस उस पर अपना मुंह रखो और मॉनिटर के एक कोने पर काटो। धिक्कार है। जियोबाई तुरंत भयभीत हो गया। वह हकीस घरों को ध्वस्त करने की क्षमता जानता था। एमडी बहुत सारे पैसे के बिना उन्हें नहीं उठा पाएंगे। विध्वंस टीम का कप्तान कैसे व्यर्थ हो सकता है? इसलिए जियोबाई ने एक हाथ से एगो के मुंह का आधा हिस्सा पकड़ लिया और एगो के पूरे सिर को दूर रख दिया। आप क्या कर रहे हैं? एर्गो जियोबाई के व्यवहार से बहुत असंतुष्ट था, इसलिए उसने जियोबाई को देखा। क्या वह नहीं जानता था कि लाओ तजु प्रयोग कर रहा था? यह ऐसा नहीं है। जियोबाई ने अपने माथे को असहाय रूप से छुआ। मैट, इसने मुझे लगभग डरा दिया। यदि यह धीमा है, तो इसे बाद में मरम्मत की जानी चाहिए। यदि यह धीमा है, तो इसे सीधे सिस्टम द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए। मॉनिटर के जीवन को बचाने के बाद, जियोबाई ने मैनुअल में निर्देशों का पालन किया और रेफरी और अन्य लोगों के चेहरे पर कब्जा करने के लिए अपनी आध्यात्मिक भावना का उपयोग किया, और फिर प्रसारण शुरू करने के लिए मॉनिटर की स्क्रीन के खिलाफ एक हाथ दबाया। निश्चित रूप से, जियोबाई ने रेफरी और अन्य लोगों के चेहरों को मॉनिटर में दर्ज करने के बाद, मॉनिटर तुरंत जल गया। नमस्कार, आपकी सेवा करना मेरी खुशी है। न केवल स्क्रीन प्रकाश था, बल्कि एक सिस्टम प्रॉम्प्ट भी था। लानत है, यह उज्ज्वल और उज्ज्वल है, और अभी भी ध्वनि है। एगो ऊपर और नीचे कूद गया जैसे कि उसने एक नई दुनिया की खोज की थी। यह पहली बार था जब उन्होंने एक टॉकिंग मशीन देखी थी। कई मशीनें थी जो प्रकाश कर सकती थी, लेकिन उनके सामने ताबूत बोर्ड उज्ज्वल हो सकता है और बोल सकता है। यह एक वास्तविक बकवास है। क्या ये कुत्ता पागल है? उद्धरण चिन्ह, ये यानगुताई में आने का पहला मौका हो सकता है, इसलिए मैं बहुत खुश हूं। हा 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 हा। उद्धरण चिन्ह, वैसे आखिरकार यह एक निम्न स्तरीय प्राणी है, इस तरह खुश रहना सामान्य है। उद्धरण चिन्ह, इसे भाड़ में जाओ, नीमा। एगो वापस लड़ने वाला था, और वे सभी इस तरह डांटे गए। क्या इसे बर्दाश्त किया जा सकता है? जियोबाई भी इसे करने के लिए तैयार है। कुछ लोग अभी बहुत सस्ते हैं। पढ़ना www.sinaicmtl.com इस समस्या का इलाज नहीं कर सकता है। नंगोंग यूनमो भी इसे करने के लिए तैयार है, लेकिन ये देखते हुए कि उसका मालिक कार्रवाई करने के लिए तैयार है, वह अब आगे नहीं बढ़ रहा है। उसका मालिक इसे करने के लिए तैयार है, फिर वे पहले से ही शांत गा सकते हैं। जियोबाई कार्रवाई करने के लिए तैयार था, लेकिन अप्रत्याशित रूप से मॉनिटर की आवाज अप्रत्याशित रूप से बाहर निकली। डिंग डोंग, दुश्मन के जीवों का पता लगाया जाता है, कृपया लक्ष्यीकरण की विधि चुनें। मॉनिटर की आवाज ने कार्रवाई के लिए जियोबाई की तीनों तैयारियों को बाधित कर दिया। क्या स्थिति है? जियोबाई को थोड़ा अजीब लगा। क्या यह मॉनिटर नहीं है?
लक्ष्यीकरण विधि क्या है? आप अपनी चीजों के बारे में नहीं जानते हैं। ईगो भी चौंक गया था। क्या ऐसा कोई ऑपरेशन है? यह एक मॉनिटर है। साधारण मॉनिटर निश्चित रूप से उतने मजबूत नहीं है, लेकिन मैंने इसे बनाया है। क्या मेरी प्रशंसा की जा सकती है? दुनिया में सबसे मजबूत मॉनिटर क्या है? बस नाम। मुझे लगता है कि यह सबसे भयानक है। हाँ, ये सिर्फ एक छोटा सा कार्य है, बुनियादी अभ्यास। कोई 6 नहीं, सभी बैठे हैं। प्रणाली बहुत गर्व है। लाओ त्जू का मूल्य अंततः परिलक्षित हुआ है। कभी कभी मेजबान बहुत अजेय होता है और बहुत अच्छा नहीं होता है। मेरे पास करने के लिए कुछ भी नहीं है। बहुत बेकार है, बहुत उबाऊ है। यह मास्टर का अकेलापन हो सकता है। अन्य कौन से कार्य हैं? जियो बाई को इस मॉनिटर में बहुत दिलचस्पी थी। उन्होंने मूल रूप से सोचा था कि वह सिर्फ एक साधारण मॉनिटर था जिसमें नाम के अलावा कुछ खास नहीं था। यह एक तस्लीम है। मैं बहुत ज्यादा नहीं जानता। बहुत सारे कार्य हैं। वैसे भी उनमें से कई भविष्य में धीरे धीरे खोजे जाएंगे। सिस्टम ने सोचा, ऐसा नहीं है कि वह ये कहना नहीं चाहता था, लेकिन वास्तव में भूल गया। जियो बाई का उपयोग इस अविश्वसनीय प्रणाली के लिए किया जाता है। सिस्टम के लिए अन्य प्रणालियों पर चीजों को भूलना बिल्कुल असंभव है, लेकिन उसके शरीर पर सिस्टम अलग है। चीजों को नहीं भूलना असामान्य है। इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 54। 2 आप लंबे हैं। कृपया एक समाधान चुनें। मॉनिटर की याद फिर से लग रही थी। जियो बाई के 3 जल्दी से ऊपर चले गए और मॉनिटर स्क्रीन पर पैटर्न और शब्दों को देखा। मॉनिटर स्क्रीन पर जानकारी इस प्रकार है। पावर, सुपर फुल चार्ज करने की आवश्यकता नहीं। नेटवर्क, जुड़ा हुआ है। आध्यात्मिक शक्ति होने पर एक नेटवर्क है। ब्लूटूथ, चालू नहीं हुआ। वर्तमान सिस्टम मोड, लक्ष्य मोड, स्वचालित ट्रिगर, मॉनिटर मोड मैन्युअल रूप से खुला। बाएं आधा, मॉनिटर द्वारा निगरानी किए जा रहे व्यक्ति की स्क्रीन निगरानी शुरू नहीं हुई है। जूम इन करने के लिए पूर्ण स्क्रीन पर क्लिक करें। सही आधा, बड़े पात्रों की शीर्ष पंक्ति। कृपया समाधान का चयन करें। फिर अभी कुछ लोगों के चित्र हैं, एक पंक्ति में वितरित, बहुत साफ सुथरे। नीचे योजना के लिए है। ए, उसे हमेशा के लिए खराब भोजन खाने के लिए शाप दें, या तो अंडरकुक किया गया या कसा हुआ, और भोजन में हमेशा मक्खी का मलमूत्र होगा। बी, उसे अपने जीवन के बाकी हिस्सों के लिए बवासीर से छुटकारा पाने के लिए शाप दें। सी, उसके सिर पर हरी घास के मैदान के साथ उसे शाप दें, और वह कभी भी हरे होने के भाग्य से बच नहीं पाएगा। डी, इस आदमी के बहुत सारे पाप हैं, और अब इसका मतलब है कि चंद्रमा उसे नष्ट कर देगा। उद्धरण चिन्ह। इससे पहले कि जियो बाई ने एक निर्णय लिया था, ईगो के पास त्वरित आंखें और त्वरित हाथ थे, और एक पंजा के साथ डी को छोड़कर सभी विकल्पों पर क्लिक किया। लानत है, यह नहीं किया जा सकता है। जियो बाई ने खुद को सोचा, यह एक एकल विकल्प है, और आप निश्चित रूप से सभी विकल्पों पर क्लिक करने में सक्षम नहीं होंगे। अपनी पसंद के लिए धन्यवाद, और लक्षित योजना का कार्यान्वयन तुरंत शुरू होगा। मॉनिटर की आवाज फिर से लग रही थी। जियो बाई के मुंह के कोने मुड़ गए, और उसने खुद को सोचा, निम्मा, ये वास्तव में ठीक है। सौभाग्य से मैंने अभी उस वाक्य को नहीं कहा, अन्यथा मेरा चेहरा आज इतना दर्दनाक होगा। उद्धरण चिन्ह। जैसा कि मॉनिटर ने कहा कि उसने लक्षित कार्यक्रम को लागू करना शुरू कर दिया, प्रभाव को तुरंत प्रदर्शित किया गया। अरे, मेरा बट इतना असहज क्यों है? उनमें से एक कई अन्य लोगों के साथ बात कर रहा था और हंस रहा था, और अचानक उसके बट में एक अजीब सा एहसास हुआ। आपके बट में दर्द होता है? वे लोग बहुत हैरान थे। उन सभी को दांत दर्द और हाथ में दर्द था। जब आप यहां आए तो पेंटिंग की शैली कैसे बदल गई? अचानक कई अन्य लोगों के चूतड़ भी असहज महसूस हुए। बकवास, क्या बात है? मेरे बट को अचानक दर्द महसूस हुआ। इन लोगों ने एक समान में कहा। क्या आप भी इस तरह से महसूस करते हैं? दर्द को महसूस करने वाला पहला व्यक्ति भी हैरान था, लेकिन वह अधिक राहत महसूस कर रहा था। क्या अच्छा भाई है, दर्द सभी को एक साथ चोट लगी है, चाहे वह नकली था या नहीं। उसने महसूस किया कि यहाँ एक भाई के साथ उसके बट को अब दर्द नहीं होता है, और वह हमेशा अपने दिल में इस ईमानदार भावना को याद रखेगा। हा 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 हा, ये बहुत अच्छा है। ईगो 200 पाउंड के बच्चे की तरह हंस रहा है, जमीन पर लुढ़क रहा है, उन्हें अपने चूतर ढकते हुए देख रहा है और असहज महसूस कर रहा है। ये प्रभावी होने के लिए बहुत तेज है। नंगोन यूनमो ने सोचा कि यह आश्चर्यजनक है। क्या ये हर 3 दिनों में प्रभावी नहीं होना चाहिए? यह 1 मिनट से भी कम समय में शुरू हुआ। जियो बाई ने यह भी महसूस किया कि ताबूत बोर्ड नहीं था, यह एक मॉनिटर था। यह मॉनिटर एक भयानक चोर था। यह न केवल लोगों की निगरानी कर सकता था, बल्कि अमीर भी हो सकता था। ठीक है, वे निश्चित रूप से भविष्य में एक कठिन समय होगा। हमें अब प्रतियोगिता से निपटना चाहिए।
जियो बाई को लगा कि अगर वह उसकी निगरानी नहीं करता है तो वह तुरंत बाद में नियमों की घोषणा करना शुरू कर देगा। ये कहते हुए कि जियो बाई ने निगरानी शुरू करने के लिए क्लिक किया और फिर एक पूर्ण स्क्रीन पर क्लिक किया। यह मॉनिटर एक बुलपेन है। जियो बाई सिर्फ स्क्रीन पर जूम किया गया था और सभी चित्र जहां रेफरी और अन्य स्थित थे स्क्रीन पर प्रदर्शित किए गए थे। न केवल स्क्रीन बड़ी थी बल्कि यह ब्लू रे तस्वीर की गुणवत्ता भी थी। हर बाल को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। उनकी रॉयल हाइनेस ने सुना कि ज़ुइलिंग राजवंश की प्रतिभा नंगोंग युनमो की प्रतिभा बरामद हुई है और अब उनकी ताकत एक योद्धा के स्तर तक पहुंच गई है, इसलिए उनकी रॉयल हाइनेस बाद में प्रतियोगिता के लिए कियाओ जूंग आएगी। प्रतियोगी का नाम लिन रुइलिंग है। इसे अच्छी तरह से याद रखना सुनिश्चित करें और ध्यान से कार्य करें। ताज राजकुमार की पहचान को कभी प्रकट न करें। रेफरी कई अन्य लोगों को निर्देश दे रहा था। हाँ, हमें ये याद आया। कई अन्य लोग एक साथ घूमते रहे। ये कैसे है? क्या आप आश्वस्त हैं? इस राजकुमार को हराएं। जियो बाई ने नंगोंग युनमो को देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, मास्टर, मुझे उसे हराने का भरोसा है। नंगोंग युनमो ने दृढ़ता से कहा। वह सामान्य रूप से आश्वस्त नहीं था, लेकिन बहुत आश्वस्त था। समुराई से टूटने के बाद उन्होंने हर दिन जानवरों की तुलना में कई स्तरों पर प्रशिक्षण लिया, जो समुराई की चौथी और पांचवी रैंक के बराबर है। वे खेलने के समान है। थोड़ी देर के बाद रेफरी मंच पर आया और इसके बारे में सोचने के बाद वह जानता था कि खेल शुरू होने वाला था, इसलिए जियो बाई मॉनिटर को दूर करने वाला था। आखिरकार जो लोग निगरानी कर रहे थे वे पहले से ही खुले और निष्पक्ष तरीके से दिखाई दिए थे और निगरानी बेकार थी। जैसे ही जियो बाई मॉनिटर को एगो पर ले जाने वाला था, वह चिंतित हो गया। अरे रुको रुको। एगो ने जल्दी से अपने पंजे के साथ जियो बाई को रोक दिया। आप क्या कर रहे हैं? हमारे पास अभी भी करने के लिए व्यवसाय है। जियो बाई को अचानक एगो ने खींच लिया और बहुत उलझन महसूस की। आपका ताबूत बोर्ड अच्छा है, इसे मुझे दे दो। आपको क्या लगता है? एगो ने मॉनिटर को देखा और ड्रोल करना चाहता था, जैसे एक प्रेमी को देखना जो कई जन्मों में नहीं देखा गया है। पुस्तक www.sinaicmtl.com पढ़ें और दाईं आंख देखें। एगो अब इस मॉनिटर के लिए उत्सुक है। जियो बाई ने देखा कि एगो की लार मॉनिटर स्क्रीन पर बह रही थी और महसूस किया कि एगो थोड़ा घृणित था, इसलिए उसने घृणा में कहा, इसे दें, इसे आपको दें, इसे दूर ले जाएं। जियो बाई बस ये कहने वाली थी कि एगो को एक अंतरिक्ष की अंगूठी दी जाएगी, लेकिन जैसे ही उसने अपना सिर घुमाया, उसने देखा कि एगो ने बड़े मॉनिटर को पतली हवा से गायब कर दिया था। बकवास। जियो बाई और नंगोंग युनमो की कोई संस्कृति नहीं है, इसलिए वे अभी बाहर आए। जियो बाई को आश्चर्य हुआ कि ये दोनों कुत्ते इतनी अच्छी तरह से छिपे हुए थे कि जीवित लोगों के लिए बड़े बदलाव की तरह एक समान कदम था। नंगोंग युनमो एगो की ताकत से हैरान था। लानत है, मुझे लगा कि एगो डींग मार रहा है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह वास्तव में भयानक होगा। अंतरिक्ष भंडारण एक ऐसी चीज है जो केवल संत ही कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने इसे आसानी से किया। क्या वह बुरा नहीं है? मैं इन दिनों वरिष्ठ एगो को बुला रहा हूं। क्या ये सिर्फ वरिष्ठ का अनादर नहीं है? नहीं, आपको इसे तुरंत बदलना होगा। डोनली कॉन्टिनेंट में शिक्षकों और माता पिता का अनादर करना सबसे वर्जित है। लगभग सभी जो अपने शिक्षकों का अपमान करने और अपने परिवारों को धोखा देने की हिम्मत करते हैं, वे बदतर हैं। उन लोगों के लिए जिन्होंने अपने शिक्षकों को मार डाला और अपने पिता को मार डाला, उनकी कब्र अब कई मीटर ऊंची है। आखिरी बात बड़ों का अनादर करना है। एगो ने अपने गुरु को डांटने की हिम्मत की, जो साबित करता है कि उनमें से दो वरिष्ठता में बहुत अलग नहीं है। इस तरह एगो उसका बड़ा है। नंगोंग युनमो की हिम्मत नाम से बड़ों को सीधे बुलाने का अपराध तुच्छ नहीं है, और ये दूसरों को निशाना बनाने के लिए एक कारण बनने के लिए पर्याप्त है। अंकल एरगो, मैं पहले गलत था। मैं आपसे माफी मांगने के लिए यहाँ हूँ। नंगोंग युनमो ने अचानक अपना नाम बदल लिया, जिससे जियो बाई और एगो को झटका लगा। दूसरा, आप लंबे हैं, ये वही है जो जियो बाई ने आपको सिखाया है। एगो एक पल के लिए दंग रह गया, फिर तुरंत प्रतिक्रिया दी और शाप दिया, निमा, जियो बाई, आप एक कुत्ते हैं। यदि आप मुझे डांटते हैं तो आप जूनियर्स को डांटेंगे। क्या करें? इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 55। ये भी एक कुत्ता नहीं है। मैंने उसे यह नहीं सिखाया। जियो बाई पर अचानक दबाव ने जियो बाई को बहुत असहज बना दिया। मैंने ऐसा कभी नहीं किया। अंकल एगो, ये वही है जो मैंने सोचा था। आपके नाम से पहले आपको कॉल करना वास्तव में अशिष्ट था, इसलिए मैं ईमानदारी से आपसे यहां माफी मांगता हूं। नंगोंग युनमो ने जल्दी समझाया। एगो ने नंगोंग युनमो की ईमानदार छोटी आंखों को देखा
और फिर जियो बाई की उलझन की अभिव्यक्ति को देखा और तुरंत निर्धारित किया कि यह सच था, लेकिन इस बच्चे ने अचानक अपना नाम क्यों बदल लिया? ब्रेन व्हाट्सएप। ईगो ने इसके बारे में सोचा, शायद इस बच्चे के मस्तिष्क का क्या हुआ। ये ठीक है, मैंने इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं की। ये ठीक है, बस अच्छी तरह से खेती करें। ईगो ने नंगोंग यूनमो को प्रोत्साहित करने के लिए कुछ कहा। हाँ, इन चीजों के बारे में चिंता न करें, आप एक अच्छे कुत्ते हैं, अंकल ईगो, ये दुनिया में दुर्लभ है। जियो बाई ने ईगो के शरीर को थपथपाया और नंगोंग यूनमो में मुस्कुराया, खासकर जब उन्होंने कहा कि वह कितना अच्छा था जब मैं एक कुत्ता था। उन शब्दों को विशेष रूप से कठिन था। बकवास। ईगो जियो बाई को सहन नहीं कर सका, वह बस ऊपर गया और कहा, मैंने इसे कितनी बार कहा है, मैं एक भेड़िया हूं। उद्धरण चिन्ह। नांगोंग यूनमो ने जियो बाई और ईगो को खेलते और लड़ते हुए देखा और उसके दिल में बहुत गर्व महसूस किया। जियो बाई के साथ खेती करने के बाद वह बहुत सुरक्षित और गर्व महसूस करता था। एक भावना थी कि उनके पिता और चाचा लियू यू उनकी तरफ से थे। अब वह फिर से अंकल गो के साथ है। उसने केवल यह महसूस किया कि वह खुश हो रहा था, जो कि वह कुछ ऐसा था जिसके बारे में उसने पहले सोचने की हिम्मत नहीं की थी। बस जब जियो बाई और ईगो लड़ रहे थे, रेफरी पहले से ही मंच पर था। अभी अचानक निलंबन के लिए हमारे प्रतियोगिता क्षेत्र के प्रभारी व्यक्ति को इसके लिए बहुत खेद है, और हमें बहुत खेद है कि हमने सभी का समय बर्बाद किया है। निलंबन का कारण यह है क्योंकि पर्याप्त समय नहीं है, इसलिए गहन चर्चा, अनुसंधान और मतदान के बाद हमने आखिरकार इस प्रतियोगिता का रास्ता 1vs1 से सुपर स्मैश में बदलने का फैसला किया। जैसा कि नाम से पता चलता है, सुपर स्मैश की प्रतियोगिता विधि सभी शेष प्रतियोगियों को द्वंद्वयुद्ध करने के लिए मार्शल आर्ट प्लेटफॉर्म पर खींचना है। अंतिम विजेता पहला है। कई बड़े संप्रदाय स्मैश मोड का उपयोग करते हैं, तो घबराओ मत। रेफरी पोडियम से बाहर निकल गया। मूल रूप से जब मैंने सुना कि यह एक बड़ी लड़ाई होने जा रही है, तो हर कोई अनिच्छुक था। आखिरकार हर कोई प्रतियोगिता की तैयारी के लिए यहां आया, लगभग कुछ सप्ताह या महीने पहले। बेशक एक अजीब प्राणी, नंगोंग यूमो को छोड़कर समाचार प्राप्त होते ही प्रतियोगिता में भाग लिया। ये खेल के माध्यम से पहले से ही आधा है। कौन अचानक खेल का रास्ता बदलना चाहेगा? लेकिन मैंने ये सुनने के बाद कि यह बड़े संप्रदाय का तरीका है, मेरी आंखें अचानक जल गईं। ये बड़े संप्रदाय का तरीका है। ज्ञान के लिए ये देखा जा सकता है कि संप्रदाय का आकर्षण उनके लिए कितना मजबूत है। ओह, वैसे खेल का समय कल सुबह 9 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है, और हम 8:20 बजे प्रवेश करेंगे। 9 बजे प्रवेश समाप्त हो गया है और खेल शुरू होता है। सभी को इसे याद रखना चाहिए। रेफरी को कुछ याद आ रहा था। हाँ, लॉर्ड रेफरी, सभी ने सम्मान के साथ कहा, विस्मय के साथ। उन्हें खौफ में क्यों होना चाहिए? क्योंकि उसके सामने रेफरी एक साधारण रेफरी नहीं है। ये रेफरी नॉर्वे डैन का शिखर बिजलीघर है, तो क्या वांगडू डाबी का रेफरी साधारण हो सकता है? हाँ, रेफरी ने संतुष्टि के साथ सिर हिलाया और फिर धीरे धीरे मंच से बाहर चला गया। मुझे खेल के तरीके को बदलने की उम्मीद नहीं थी। पिछले 2 हफ्तों से मेरी तैयारी व्यर्थ है। एक युवक को बहुत पछतावा हुआ और उसने अपने दोस्तों से शिकायत की। खेल के तरीके को बदलने में क्या गलत है? इस बार खेल का तरीका बड़े संप्रदाय का तरीका है। हमें खुश होना चाहिए। आखिरकार न केवल हमारे पास बड़े संप्रदाय से संपर्क करने के बहुत कम अवसर हैं, बल्कि राजकुमारों और राजकुमारों के बेटे भी बहुत अच्छे नहीं हैं। संप्रदाय से संपर्क करें। उनके दोस्तों में से एक ने वास्तव में तैयारी के समय के बारे में ज्यादा परवाह नहीं की, लेकिन वह संप्रदाय के बारे में, समाचार के बारे में अधिक चिंतित थे। किस तरह की गंदगी! क्या बड़ा संप्रदाय! क्या इस झूलिंग राजवंश का कोई संप्रदाय नहीं है? जियो बाई ने अज्ञानता से सुना। ये कहाँ जा रहा है? जिन्यांगजोग जैसे अन्य संप्रदायों में ज़ुइलिंग राजवंश क्या था? ज़ुइलिंग राजवंश इसके बिना नहीं हो सकता था, और जिन्यांगजोग का उच्चतम खेती स्तर भी लिंगजियांग का शिखर था, इसलिए इसे एक बड़ा संप्रदाय नहीं माना जा सकता था। मास्टर, ऐसा नहीं है कि झूलिंग राजवंश का कोई संप्रदाय नहीं है, यह है कि झूलिंग राजवंश के ये संप्रदाय नहीं है। नांगोंग यूनमो ने जियो बाई को समझाया। वह भी उत्सुक था कि उसके मालिक के पास भी ये क्यों थे। वह मूल बातें भी नहीं जानता था, लेकिन उसने ये कहने की हिम्मत नहीं की, और उसने पूछने की हिम्मत नहीं की, इसलिए वह केवल चुपचाप अपने गुरु विज्ञान को सिखा सकता था। इसे सीधे शब्दों में कहें तो क्या किसी संप्रदाय को संप्रदाय माना जा सकता है? ये किस तरह का कायरतापूर्ण ऑपरेशन है? जियो बाई को लगा कि उनका दिमाग उलझ गया है। वास्तव में ये संप्रदाय केवल स्वयं द्वारा स्थापित किए गए थे, और कुछ प्रमुख बलों ने इसे स्वीकार नहीं किया था।
केवल उनके राजा, समान शक्ति वाले राजवंश या स्वयं से कमजोर बल इसे स्वीकार करेंगे। नंगोंग युनमो ने अधिक विस्तृत रूप से कहा, लानत है, इसे कुंद करने के लिए इसका मतलब है कि लाइसेंस के बिना काम करना। जियो बाई ने इसे एक वाक्य में कहा था, हालांकि एगो और नंगोंग युनमो समझ नहीं पाए कि एक बिना लाइसेंस वाला व्यवसाय क्या था। इसे भूल जाओ, हर कोई चला गया है, हमें रहने और खाने के लिए भी जगह मिलनी चाहिए। जियो बाई ने भीड़ को देखा जो लगातार बाहर चल रहे थे, और प्रस्ताव करने के लिए अपना सिर घुमाया। UUW SNICMTL पढ़ रहा था। कॉम वास्तव में, ये दिन के सबसे महत्वपूर्ण भोजन के लिए फिर से समय है। जियो बाई ने एगो और नंगोंग युनमो को सराय में ले लिया। आखिरकार, खेल केवल कल ही खेला जा सकता है, इसलिए उसे आज रात सोने के लिए जगह मिलनी चाहिए, और वह सड़क पर नहीं सो सकता। वास्तव में यानवुताई से बहुत दूर सराय नहीं थे, और जैसे ही उन तीनों ने प्रवेश किया, जियो बाई ने दूसरी सराय देखी और उनका अभिवादन किया। हेलो अतिथि, आपको क्या चाहिए? दूसरे दुकानदार ने दूर से आने वाले व्यवसाय को देखा, इसलिए उसने दरवाजे में प्रवेश करते ही जियो बाई को नमस्ते कहा। वह जानता था कि जब उसने जियो बाई और नंगोंग युनमो के कपड़े देखे थे, ये दोनों अमीर स्वामी हैं, विशेष रूप से जियो बाई के सुंदर और अद्वितीय चेहरे, इसलिए वह और भी अधिक सुनिश्चित है कि ये दोनों अमीर हैं, और जो पैसे के बिना इस तरह के एक छोटे सफेद चेहरे का समर्थन करेंगे। मुझे पहले 3 प्रथम श्रेणी के अतिथि कमरे खोलने दें। जियो बाई ने इसके बारे में सोचा। मूल रूप से उन्होंने एक कमरा खोलने की योजना बनाई, लेकिन क्योंकि नंगोंग युनमो निश्चित रूप से रात में अभ्यास करेंगे, उन्हें एक अतिरिक्त कमरा खोलने की आवश्यकता थी। एगो के लिए, जियो बाई वास्तव में उसके साथ एक ही कमरे में सोना नहीं चाहती है। यदि जियो बाई और एगो एक ही कमरे में सोते हैं, तो उनके बगल के कमरे में रहने वाले लोग सोना नहीं चाहते हैं। उन दोनों ने हर बार एक बार लड़ाई की, शायद आज रात पूरी सराय को ध्वस्त कर दिया गया। ठीक अतिथि अधिकारी। दूसरा दुकानदार भी बहुत उत्साहित था जब उसने सुना कि जियो बाई को 3 प्रथम श्रेणी के अतिथि कमरे चाहिए थे। क्योंकि उसने सही अनुमान लगाया था, उसके सामने 2 लोग अमीर और शक्तिशाली थे, इसलिए वह मदद नहीं कर सकता था, लेकिन जियो बाई को और अधिक देखें। मैंने नंगोंग युनमो पर नजर डाली, लेकिन इसे कई बार पढ़ने के बाद, ये केवल जियो बाई और नंगोंग युनमो था, इसलिए मैंने संदिग्ध रूप से पूछा, अतिथि अधिकारी, आपके पास केवल 2 लोग हैं, क्या आप अधिक कमरे चाहते हैं? उद्धरण चिन्ह। ये सही है, अब एक और कुत्ता नहीं है। उसके लिए एक और कमरा है। जियो बाई ने दूसरे कुत्ते को अपने दाहिने हाथ में दूसरे कुत्ते को पकड़ लिया और दूसरे कुत्ते को अपने बाएं हाथ से इशारा किया। बताया कि मैं इस तरह की निम्न स्तरीय गलती कैसे कर सकता था। इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 56। आपका कुत्ता इतना अक्षम क्यों है? जियो बाई, भाड़ में जाओ तुम। एगो ने अपने कुत्ते के पैरों को हवा में मार दिया, और फिर जियो बाई को मारते रहे, लेकिन उन्होंने किक भी नहीं मारी। लानत है, ये कुत्ता अभी भी बात कर सकता है। दूसरी दुकान के सहायक को भी झटका लगा। क्या कोई कुत्ता इन दिनों बात कर सकता है? साधारण जानवर केवल तभी बोल सकते हैं जब वे छठी रैंक तक पहुंचते हैं। इस कुत्ते के पास पूरे शरीर से निकलने वाली कोई आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं है, और एक नजर में यह देखा जा सकता है कि यह सिर्फ एक साधारण कुत्ता है। डायन जियोर को लगता है कि एगो एक साधारण कुत्ता है। आखिरकार, एगो एक देवता है, और केवल भगवान ही भगवान की सांस को महसूस कर सकते हैं। ऐसा साधारण मार्शल कलाकार इसका बिल्कुल भी पता नहीं लगा सकता है। सिस्टर डॉग, मैं एक भेड़िया हूं, क्या आप जानते हैं कि भेड़िया क्या है? एगो तुरंत चिंतित हो गया जब उसने सुना कि वह एक कुत्ता है, और उसका मुंह सुगंधित था और उसका मुंह शहद को सूंघने जैसा था। आपका कुत्ता इतना अक्षम क्यों है? जियो एर भी बहुत गुस्से में था जब उसने सुना कि एक कुत्ते ने उसे डांटने की हिम्मत की है। मेरे लिए हर दिन दूसरों के लिए कम महत्वपूर्ण होना ठीक है। आज मुझे एक कुत्ते ने डांटा था। चाचा इसे सहन नहीं कर सकते, चाची सहन नहीं कर सकती। उसके सामने 2 युवा स्वामी, उनमें से प्रत्येक को जैड की तरह सुरुचिपूर्ण और आसान, कोमल दिखते थे। इस कुत्ते का मुंह इतना बदबूदार क्यों है? अगर जियो बाई को पता था कि दुकान का लड़का उसकी प्रशंसा कर रहा है, तो जियो बाई निश्चित रूप से इस लड़के को बधाई देगा। अफसोस, ऐसे कई लोग नहीं हैं जो अब सच बताना पसंद करते हैं। खांसी, भाई, मुझे वास्तव में खेद है, मेरे कुत्ते ने आपको परेशान किया है, कृपया ध्यान न दें। जियो बाई ने कहा, और दुकान के लड़के को थोड़ा आध्यात्मिक पत्थर दिया। जियो बाई छोड़ देता अगर वह दूसरे कुत्ते को डांट सकता। ये सवाल से बाहर है। जियो बाई, मैं इंसान नहीं हूं, लेकिन आप एक असली कुत्ता हैं। बेशक एरगो को पता था कि जियो का अर्थ क्या है। निम्मा, मैं आपका पालतू नहीं हूं।
युवा मास्टर, आपका कुत्ता एक विशेष आध्यात्मिक पालतू होना चाहिए। दूसरी दुकान सहायक खुशी से भरा था जब जियोबाई ने आध्यात्मिक पत्थर को सौंप दिया। उसकी आंखें खुशी से संकुचित हो गईं, और उसे अब जियोबाई का अतिथि अधिकारी नहीं कहा गया, लेकिन उसे सीधे बुलाया। फिर भी यह युवक अच्छा है, न केवल एक अच्छा स्वभाव है, चाहे उसका पालतू उसे कितना भी डांट ले। उसने जवाबी कार्रवाई नहीं की, लेकिन वह उदार भी है, और वह बिल्कुल भी प्लेबॉय की तरह नहीं दिखता है। इस युवा मास्टर के आध्यात्मिक पालतू जानवर को देखते हुए अंतर बहुत बड़ा है। वे सभी कहते हैं कि कुत्ता मालिक का अनुसरण करता है, लेकिन ये कुत्ता बिल्कुल भी पालन नहीं करता है। यदि आप अपना मुंह खोलते हैं और अपना मुंह बंद रखते हैं, तो आप शपथ ले रहे हैं। जियोबाई ने जो टिप दी, उसके लिए जियोएर ने एगो के प्रति बहुत गुस्सा महसूस नहीं किया। वह घूम गया और जियोबाई मास्टर के लिए खपत बिल की गणना करने के लिए काउंटर पर चला गया। आप कितने दिन रहना चाहते हैं? उद्धरण चिन्ह। पहले 7 दिनों के लिए रहने दें। जियोबाई ने कुछ समय के लिए सोचा और कहा, आखिरकार उन्हें अब तक जू सिसी का कोई निशान नहीं मिला है, इसलिए अब वे केवल यहाँ इंतजार कर सकते हैं। ठीक है, क्या आपको अभी भी भोजन और अन्य आवश्यकताओं की आवश्यकता है, सर? यदि नहीं, तो मैं अब आपके लिए कुल खपत का योग करूंगा। दूसरे ने फिर पूछा। डिनर, बिल्कुल। जियोबाई ने बहुत जल्दी खाने के सवाल का जवाब दिया। वह खाने में सक्रिय नहीं था और उसके दिमाग में समस्याएं थीं। क्योंकि आपका उपभोग स्तर एक निश्चित स्तर पर पहुंच गया है, हमारे पास मुफ्त एकल कमरे और उच्च सेवाएं हैं, इसलिए कृपया मेरे साथ आएं। जियोएर काउंटर से बाहर चला गया और रास्ते का नेतृत्व करने के लिए तैयार हो गया। एक कमरे की कोई आवश्यकता नहीं है। बाहर खाना खाते हैं। बाहर के दृश्य बेहतर हैं। जियोबाई ने एक कमरे के लाभ को अस्वीकार कर दिया। आखिरकार वह झूलिंग राजवंश में आया और उसे कई चीजें नहीं पता थी, इसलिए उसे बाहर से पूछना पड़ा। जानकारी के लिए पूछें। अच्छा बेटा, यदि आप एक कमरा नहीं चाहते हैं, तो रेस्तरां एकल कमरे की लागत को ऑफसेट करने के लिए संबंधित भोजन का उपयोग करेगा। जियोएर अधिक से अधिक महसूस करता है कि जियोबाई और अन्य महान हैं। एक ही पीढ़ी के अन्य बेटों को देखो, वे सभी अभिमानी और अभिमानी हैं। खुद को बुलंद देखकर, ये कहते हुए कि वह इन नागरिकों की कंपनी में रहना चाहता है। आंखें आंखों से भरी हुई हैं जिन्हें कोई नीचे नहीं देखता है। यदि यह उनके अभिमानी पिता के लिए नहीं था, तो उन्हें पता नहीं होगा कि इस तरह की जिद से वे कितनी बार सड़क पर मारे गए होंगे। जियोबाई ने सिर हिलाया। जियोएर ने 3 जियोबाई को आगे बढ़ाना शुरू किया। जियोबाई ने फिर से चलना शुरू कर दिया। पैसा होना अच्छा है, इस दृष्टिकोण को देखें, ये कितना अच्छा है, और यदि आप नहीं चाहते हैं तो प्रदान करें एक कमरा, आपको मुफ्त भोजन भी मिलेगा। अमीरों की खुशी आम लोगों के लिए वास्तव में अकल्पनीय है। उद्धरण चिन्ह। जियोबाई के तीनों को खिड़की के पास एक जगह मिली और बैठ गए। यंग मास्टर, आपको क्या चाहिए? जियोएर ने जियोबाई और अन्य को नीचे बैठे देखने के बाद पूछा। जियोबाई और नंगोंग यूनमो में एक मानक बैठने की मुद्रा थी, लेकिन एगो अलग था। उन्हें बैठना सीखना था। वे स्टूल पर बैठ गए, वापस कदम रखा और नीचे दबाया, और अपने सामने के पैरों को मेज पर रखा। ये काली रेखाओं से भरा है। नीमा, एक कुत्ता इस तरह कैसे खा सकता है? वास्तव में, अगू हमेशा खाने के दौरान इस मुद्रा में बैठे रहे हैं। जियोबाई की राय में, ये बैठने की मुद्रा वास्तव में अशोभनीय है। ये सिर्फ एगो इस तरह बैठा है, और जो कुछ भी याद नहीं किया जाना चाहिए था वह लीक हो गया। जियोबाई ने एगो के लिए पालतू कपड़ों के कई सेट तैयार किए थे। आकार सिर्फ सही है, लेकिन अगू जियोबाई की दया को बिल्कुल स्वीकार नहीं करता है। जब मैं उस पालतू कपड़े एगो का उल्लेख करता हूं, तो मैं लोगों को डांटना चाहता हूं। मैं इतने सालों से गौर दायरे में हूं और कभी कपड़े नहीं पहने हैं, लेकिन आपने मुझे पहनने दिया और मैं उन्हें पहन सकता हूं। लेकिन मुझे गुलाबी पोशाक देने से क्या मतलब है? हरे रंग को देने के लिए और अधिक अतिरंजित क्या है? ये केवल हरी चमक है। क्या यह मेरे 2 कुत्तों के लिए एक स्पष्ट लक्ष्य नहीं है? हमारी दुकान में 5 सर्वश्रेष्ठ व्यंजन पहले परोसे जाएंगे। जियोबाई ने अपनी उंगलियों से टेबल को टैप किया और कहा, निम्मा, मैं हर बार ऑर्डर करता हूं। ये शर्मनाक है, आप जानते हैं। उद्धरण चिन्ह। ठीक है बेटा, 50 प्रतियां प्रत्येक। दुकान के सहायक ने कहा कि वह अचानक फंस गया। मैंने सही सुना, प्रत्येक की 50 प्रतियां। यहां खाने वाले अन्य डिनर भी चौंक गए। कुछ लोगों ने जियोबाई को देखा और उनकी आंखें गलत थीं। निमा, यह एक दिव्य सुअर का पुनर्जन्म है। ये बहुत स्वादिष्ट है। सबसे अच्छे व्यंजनों की 50 सर्विंग्स यहाँ है। यदि आप खाना खत्म करते हैं, तो आप लोगों को जिंदा नहीं मार सकते। जियोबाई सुअरों को इन लुक के आदी हैं। मैं हर बार टीएमडी पर भोजन का आदेश देता हूं।
ईगो इतना भोला और सुंदर है, जो नाम कहता है वह शिक्षकों का सम्मान करना है। ऊकंशु www.sanaicmtl.com व्यंजन वैसे ही हैं जैसे उन्हें होना चाहिए, जिसने नंगोंग यून्मो को खंडन करने में असमर्थ बना दिया। आखिरकार डोंगली कॉन्टिनेंट में शिक्षकों का सम्मान करना बहुत महत्वपूर्ण है। ये सिर्फ इतना है कि ज्यादातर लोग जियोबाई को सुअर की आंखों से देखते हैं। अगर ऐसा होता है तो जियोबाई को लगता है कि वह एक सेलिब्रिटी बन गया है। मुख्य खोज, डोंगली कॉन्टिनेंट में एक सेलिब्रिटी बने। सिर्फ खाने से बड़ा सितारा बनना संभव है। हाँ, ये 50 सर्विंग्स है। ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि मेरा पालतू इसे खा सकता है, इसलिए मैंने और अधिक के लिए कहा। चिंता न करें, पैसा आपके लिए कम नहीं होगा। जियोबाई को लगता है कि पॉट को ईगो को पास करना बेहतर है। आखिरकार आज के वास्तविक लोग ये थोड़ा बहुत है, एक वरिष्ठ के रूप में ईगो को पहले एक से लड़ने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। निश्चित रूप से जब जियोबाई ने बर्तन को इस तरह धकेल दिया, तो अन्य लोगों की आंखें बदल गईं, और मैं चौंका। मैंने कहा कि लोग कितना भी खा सके, इसे खाना असंभव है। ये पता चला है कि मेरे पालतू जानवर इसे खा सकते हैं। ये सिर्फ इतना है कि वे ईगो को देखने वाली आंखें और भी अजीब है। ये कुत्ता पतला है और ऐसा नहीं लगता कि यह इतना खा सकता है। क्या ऐसा हो सकता है कि छोटे शरीर में बड़ा पेट हो? जियोबाई वास्तव में अब आपको थप्पड़ मारना चाहता है। ईगो बेवकूफ नहीं है, निश्चित रूप से उसने महसूस किया कि दूसरों की आंखें उसे सीधे घूर रही थी। भाड़ में जाओ, बात कर रहे कुत्ते। उद्धरण चिन्ह, ये किस तरह का आध्यात्मिक पालतू जानवर है, यहां तक कि बोलने में भी सक्षम है। उद्धरण चिन्ह, न केवल वह बोल सकता है, बल्कि वह शाप भी दे सकता है। उद्धरण चिन्ह, ये कुत्ता इतना अक्षम क्यों है? क्योंकि ईगो ने अचानक मानव शब्दों को थूक दिया। आखिरकार उन्होंने कभी कुत्तों से बात करने के बारे में नहीं सुना है, इसलिए वे सभी बहुत उत्सुक हैं, सभी ईगो को घूर रहे हैं, ईगो के लिए बात जारी रखने के लिए इंतजार कर रहे हैं। ईगो अब अपने कंधों पर एक भारी बोझ महसूस करता है, और वह अब वाक्य को गहराई से समझता है। भारी बोझ उठाने की भावना यह है कि 1000 लोग आपके द्वारा कहे गए हर शब्द का इंतजार कर रहे हैं। उद्धरण चिन्ह, डिंग, दुश्मन के जीवों का पता चला, कृपया लक्ष्य योजना का चयन करें। उद्धरण चिन्ह, इस अध्याय का अंत। टोक, अध्याय 5 चैप्टर आपकी पत्नी किसी और के साथ चलती है। ताबूत बोर्ड, बाह, मॉनिटर की आवाज अचानक सामने आई, और जो 2 कुत्ते डांटते रहे, उन्हें जबरन वापस रखा गया। जियोबाई, अगर मैं अब ताबूत बोर्ड निकालता हूं, तो क्या वे इसे देखेंगे? ईगो ने अचानक धूर्तता से पूछा, जिसने जियोबाई और नंगोंग यून्मो को कपकपी बना दिया। जियोबाई ने ईगो की ओर देखा। आप बता सकते हैं कि यह आदमी अपनी आंखों से क्या करने जा रहा है, और वह केवल इन बड़े भाइयों को अपने दिल में 3 मिनट का मौन दे सकता है। ईगो अब अपने ताबूत बोर्ड को बाहर निकालना चाहता है, लेकिन चोर को डर है कि अन्य लोग ताबूत बोर्ड को देखेंगे, इसलिए इसे उजागर किया जाएगा। नहीं, चिंता न करें, मैंने जो बफर लागू किया है वह स्थायी है। जब तक मैं इसे नहीं हटाऊंगा, ये कभी गायब नहीं होगा। जियोबाई ने जो बफ लगाया, उसमें वह बहुत आश्वस्त था। यह अच्छा है, यह अच्छा है। ईगो ने मुस्कुराते हुए कहा, फिर चुपचाप ताबूत बोर्ड को कहीं से निकाल लिया, और फिर धीरे धीरे इसे जमीन पर रख दिया। ये देखा जा सकता है कि ईगो को ताबूत बोर्ड में बहुत दिलचस्पी है। प्यार का, जियोबाई और नंगोंग यून्मो ने भी ताबूत बोर्ड को देखा। ताबूत बोर्ड अब कहता है, कृपया एक परिदृश्य चुने। नीचे उन लोगों के चित्र दिए गए हैं, जिन्होंने सिर्फ पंक्तियों में और साफ सुथरी पंक्तियों में ईगो का उल्लेख किया है। कार्यक्रम के विकल्पों के लिए आज उन सभी पर मच्छरों द्वारा हमला किया जाएगा। वे अच्छी तरह से सोएंगे नहीं, वे पूरी रात टॉस करेंगे और मुड़ेंगे, वे पेशाब नहीं कर पाएंगे, और वे अपनी पीड़ा व्यक्त नहीं कर पाएंगे। बी, सीधे तिरछा। उद्धरण चिन्ह, ईगो ने इसके बारे में सोचा भी नहीं था और विकल्प ए को चुना, और फिर उसने अपनी सीट पर स्नेह किया। आज रात यह आपको बहुत खुश करेगा। ईगो बदल गया है। वह अब ईगो नहीं है जो वह हुआ करता था। ये देखते हुए कि ईगो ने बात करना बंद कर दिया, हर कोई ऊब गया और चला गया, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि आज रात उसे क्या मिलेगा। ठीक है, जल्दी करो और भोजन परोसो। जियोबाई ने महसूस किया कि आज रात सिर्फ उन लोगों को बदकिस्मत बना दिया, जैसे ईगो का छोटा गुस्सा, वह उन्हें मौत के घाट उतारने जा रहा था। ठीक है, बेटा, जियोएर ने जवाब दिया और मेनू की रिपोर्ट करने के लिए पीछे की रसोई में गया। शिट नीमा, तुम कुतिया, मेरी पीठ के पीछे किसी को चोरी करने की हिम्मत कैसे हुई? जियोबाई और अन्य बस थोड़ी देर के लिए बैठे थे जब सड़क फिर से शोर हो गई, पुरुषों की गर्जना और शो की आवाज देखने वाली भीड़ के साथ।
भाई लियू बहुत गुस्सा नहीं है। ये भाई लियू एगो द्वारा लक्षित पहले लोगों में से एक था, और जो व्यक्ति उसे खींच रहा था वह भी एगो द्वारा लक्षित पहले लोगों में से एक था। मैं आपकी बहन के पास जा सकता हूँ। यह आपके साथ नहीं हुआ, इसलिए निश्चित रूप से आप नाराज नहीं हैं। वह भाई लियू इतना गुस्से में था कि उसका चेहरा अशीन था, उसकी नसें फट गईं, और उसे लगा जैसे वह विस्फोट करने जा रहा है। उसे राजी किया, जिसने उससे और भी अधिक बमबारी कर दी, इसलिए उसने अपने दिल में शाप दिया। अरे, ये जियो वांग नहीं है। आप अपने परिवार के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। मस्ती देख रहे एक व्यक्ति ने भाई लियू के झुंड और कुत्ते के दोस्त जियो वांग को पहचान लिया। वह ये सोचने में मदद नहीं कर सकता कि इस जियो वांग के घर में इस तरह की बात हुई थी। यहाँ हवा की शांति से भी वह बहुत प्रभावित हुआ। मैं जियो वांग हूँ, मेरे परिवार में क्या गलत है? जियो वांग उस व्यक्ति को जानते थे जिसने अभी अभी अपना नाम पुकारा है, लेकिन अपनी अभिव्यक्ति से वह जानता था कि उसके परिवार के साथ कुछ भी अच्छा नहीं हुआ है। आपकी बहू किसी के साथ भाग गई, आप नहीं जानते। जियो वांग के परिचित हैरान थे। मैंने कहा कि वह इतना शांत क्यों था, उसकी भावनाएं थी कि वह कुछ भी नहीं जानता था। ये ठीक है, अब वह जानता है। बकवास। ये कुतिया, तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? जियो वांग, जो अच्छे मूड में थे, अचानक क्रोधित हो गए और उनकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं। ये सब ठीक है भाई, क्या बड़ी बात है, बहुत गुस्सा मत करो। भाई लियू अपनी बहू को किसी को चोरी करने के बारे में आधा गुस्सा था, लेकिन अब उसका अच्छा भाई जियो वांग भी हरा हो गया है, और वह नहीं जानता कि वह कैसा महसूस करता है। मामला अचानक बहुत बेहतर, तुरंत अपनी पहचान बदल दी और जियो वांग को आराम देना शुरू कर दिया। जियो बाई के पक्ष में, एगो अभी अच्छे मूड में है। उसे लगता है कि वह आकाश में तैरने जा रहा है। एक लंबा समय हो गया है जब से उसे इतनी खुशी मिली है। हा, ताबूत बोर्ड, मैं वास्तव में आपसे बहुत प्यार करता हूँ। ताबूत बोर्ड पकड़े दो कुत्तों एक गंदा चुंबन कर रहे हैं। जियो बाय अब पहले से ही बेवकूफ है, उसके पास अब केवल एक ही विचार है, बकवास। मैं टीवी नाटकों में इस तरह की कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं करता। ये किस तरह का खूनी साजिश है? उद्धरण चिन्ह। मास्टर, भोजन यहाँ है, कृपया इसे धीमा करें। जियो एयर ने दर्जनों लोगों का पीछा किया, और उसके पीछे हर कोई सब्जियों से भरी एक बड़ी प्लेट ले जा रहा था। जियो एयर ने विशेष रूप से जियो बाय और अन्य को एक सुपर बड़े के लिए बदल दिया। तालिका, यदि आप इसे नहीं बदलते हैं तो ये काम नहीं करेगा। यदि आप व्यंजन नहीं बदलते हैं तो आप उन्हें नीचे नहीं रख पाएंगे। टेबलवे और व्यंजन सभी सेट होने के बाद जियो एयर रिटायर हो जाएगा। ज्यादा बी नहीं। दूसरे कुत्ते ने सिर्फ एक जांघ को पकड़ा और जैसे ही पकवान परोसा गया, खाना शुरू कर दिया। कोई शिष्टाचार नहीं था। नंगोंग युनमो बहुत अधिक परिष्कृत था। जियो बाय और एगो ने खाना शुरू करने के बाद ही अपनी चॉपस्टिक को स्थानांतरित किया। जियो बाय और अन्य लोग युद्ध की तरह खाते हैं। नहीं, युद्ध उतना भयंकर नहीं है जितना वे हैं, और खाने की गति हवा और बादलों की तरह है। जियो बाय के प्रसिद्ध व्यंजनों में से प्रत्येक में 50 सर्विंग्स हैं, और केवल 300 हैं व्यंजन जो ऊपर आते हैं। मूल रूप से जियो बाय सिस्टम और नंगोंग युनमो की भूख काफी डरावनी थी, और फिर उन्होंने एक दूसरा कुत्ता जोड़ा, इसलिए यह और भी डरावना था। और के दिन जियो बाय और अन्य की गति से दंग रह गए। धिक्कार है, दुनिया में कई लोग हैं जो तेजी से अभ्यास करते हैं। यह पहली बार है जब मैंने ऐसा तेज खाने वाला देखा है, और ऐसा नहीं है कि यह कुत्ता खा सकता है। ये दो युवा स्वामी इतने खाद्य क्यों हैं? उन्हें www.sanaicmtl.com पढ़ा। विशेष रूप से खिड़की के पास बैठा युवक, जो कि जियो बाय है, ये बहुत अधिक खाद्य है, और इसे खाने के बाद एक आफ्टर इमेज है। स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते। वह कुत्ता और दूसरा सज्जन अकेले उतनी तेजी से नहीं खा सकते। अगर जियो बाय को पता था कि उन्होंने उसके बारे में क्या कहा है, तो वह निश्चित रूप से चिल्लाएगा कि उसके साथ अन्याय हुआ है। मेरे शरीर पर सिर्फ एक प्रणाली है। अगर सिस्टम इसे खा सकता है तो मैं मुझे दोष नहीं दे सकता। लिटिल एयर, 1 और 100 सर्विंग्स लाएं। जियो बाय ने महसूस किया कि मेज पर भोजन लगभग समाप्त हो गया था, इसलिए उन्होंने जल्दी से जियो एयर को और अधिक व्यंजन जोड़ने के लिए कहा। ठीक है बेटा। जियो एयर अब डर के साथ सुन्न हो गया है। ये बहुत क्रूर है, ये वास्तव में मौत के लिए खा रहा है। कुंजी यह है कि वे मोटे नहीं हैं। ये सबसे अधिक गुस्सा है। जियो एयर को थोड़ी देर के बाद मैं रात के खाने के लिए रिपोर्ट करने के लिए अंदर गया। अभी पकवान से 100 अधिक व्यंजन। क्योंकि यह रसोई में बहुत शोर था, जियो एयर केवल थोड़ा जोर से बोल सकता था। 1 और 100 सर्विंग्स। क्या स्थिति है? हमारा स्टोव बंद है। क्या आप जानते हैं कि इसकी लागत कितनी है? रसोई में कुक को जियो एयर ने चौंका दिया।
पहला कारण ये था कि भोजन की मात्रा बहुत भयानक थी। हमारे रसोई का हाथ जिसने अभी 50 प्रतियां बनाई हैं, जब हम बर्तन उठाते हैं तो हिलते हैं। यदि आप 1 और 100 प्रतियां बनाते हैं तो आपको आज यहां नहीं मरना चाहिए। दूसरा इसलिए है क्योंकि यह व्यंजन वास्तव में महंगा है। सराय के पुराने लोगों के रूप में निश्चित रूप से वे इन व्यंजनों की कीमत जानते हैं। वे साधारण डरावनी नहीं है और आम लोग इसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। अभी 50 प्रतियां राजधानी के उपनगरों में एक सूट के समान थी। क्योंकि यह सराय राजधानी के भीतर है और राजधानी में स्थितियां अच्छी हैं, निश्चित रूप से कीमत बहुत बढ़ गई है। इसके अलावा सराय का स्थान राजधानी में बड़ी प्रतियोगिता के बगल में है। आमतौर पर प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आने वाले लोग पारिवारिक शिष्य या वरिष्ठ होते हैं। अधिकारी का बेटा जो लोग यहाँ आते हैं वे पैसे के लिए खराब नहीं होते हैं, इसलिए कीमत बहुत बढ़ गई है। समय और स्थान सही है और लोग सभी एक साथ इकट्ठे हैं, इसलिए यह आश्चर्य की बात है कि यह महंगा नहीं है। इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 5 चैप्टर लाओ तजू खून बह रहा है। चिंता न करें, मैं गलत नहीं हूँ। उस युवक के पास बहुत पैसा है और वह एक साधारण कुत्ते से बात कर सकता है। शायद वह बड़े संप्रदाय का शिष्य है। जियो एर रसोई में चला गया और रसोइयों के साथ बातचीत की। आकाश के लिए ये कहते हुए कि जियो बाय और अन्य संप्रदाय के शिष्य हैं, दूसरे द्वारा सिर्फ एक आकस्मिक बात है, क्योंकि रसातल के जंगल और संप्रदाय के आसपास के कई राजवंशों के बीच संबंध थोड़ा रहस्यमय है और वे बिल्कुल भी नहीं आएंगे, कोई बड़ी घटना नहीं है। मुझे नहीं पता कि जियो एर कितनी बार अंदर और बाहर आया है। उसे अब केवल चक्कर आता है। ये दोनों बेटे और यह सुंदर और आसान कुत्ता क्या है? यह एक अथाह गड्ढे की तरह है। हिचकी। एगो ने हिचकी ली और फिर अपने दांत चुनने के लिए मेज पर टूथपिक का इस्तेमाल किया। के रूप में कैसे वह अपने पंजे के साथ टूथपिक ले गया, कोई नहीं जानता था, शायद ये भगवान था। ये वास्तव में आरामदायक है। एगो को लगता है कि इस तरह का जीवन बहुत आरामदायक है। लड़ने या काम करने की कोई जरूरत नहीं है। वह हर दिन खुशी से खाता, सोता और रहता है। ये बस एक परी जीवन है। लिटिल एर, बाहर की जांच करें। जियो बाय ने आदतन अपने पेट को थपथपाया और फिर जियो एर को बाहर की जांच करने के लिए बुलाया। इस तरह का चेकआउट हमेशा जियो बाय द्वारा किया गया है। हालांकि नंगोंग युनमो अमीर है, यह उसका निजी पैसा है। ये कहा जा सकता है कि इसका उपयोग भविष्य में पत्नी से शादी करने के लिए किया जाता है और वह उसका स्वामी है, वह अपने प्रशिक्षु को इसके लिए भुगतान कैसे कर सकता है। हालांकि शिष्यों के लिए डोंगली कॉन्टिनेंट में अपने आकाओं का सम्मान करना सामान्य है, जियो बाय डोंगली कॉन्टिनेंट के मूल निवासी नहीं है। फिलियल पिटी है, लेकिन ये हर समय ऐसा नहीं हो सकता। अर्गू के लिए चलो अर्गू के बारे में भूल जाते हैं। पूरे शरीर पर बालों को छोड़कर कुछ भी नहीं बचा है। पूरे शरीर में खोज करने के बाद जियो बाय ने ये गारंटी देने की हिम्मत की कि एक भी निम्न श्रेणी का आत्मा पत्थर नहीं था। युवा मास्टर, ऐसा नहीं है कि खलनायक आपको कम आंक रहा है। आप आज थोड़ा पैसा खर्च कर सकते हैं। जियो एर जियो बाय के पास आया, उनके बगल में खाने की प्लेटों के पहाड़ों और ढेर को देखा और विवेक के साथ कहा, यह वास्तव में सच है। यह अंतरात्मा की आवाज है। ये निमा आज थोड़ी महंगी नहीं है। अगर यह एक साधारण परिवार है तो आज की खपत की स्थिति सीधे हड्डियों को नुकसान पहुंचाएगी। ये सब ठीक है, बस खाते का निपटान करें। जियो बाय ने अपना हाथ लहराया। ये दर्शाता है कि वह ठीक था, क्योंकि जियो बाय का उपयोग किया गया था और प्रत्येक भोजन के लिए पैसा लगभग हजारों निम्न श्रेणी के आत्मा पत्थरों से कम नहीं था। और पहली बार जियो बाय अभी भी होगा मांस दर्द होता है, लेकिन धीरे धीरे वह सुन्न हो गया है और भविष्य में संप्रदाय होंगे। संप्रदायों की तुलना में ये राशि कुछ भी नहीं है। ठीक है बेटा। जियो बाय की रचना को देखकर जियो एर को राहत मिली। पैसा होना अच्छा है और फिर उसने खातों को जल्दी से निपटाना शुरू कर दिया। एक लंबे समय के बाद जियो एर ने आखिरकार खाते की गणना समाप्त कर दी और फिर चोर मोटा बिल लिया जिसे मोड़ दिया गया था और इसे जियो बाय के सामने सम्मानपूर्वक रखा। सर, मुझे इतना समय बर्बाद करने के लिए खेद है। आप लोग समय, भोजन और आवास की कुल लागत 100,000 मध्य श्रेणी के स्प्रिट पत्थर है। उद्धरण चिन्ह। बकवास। मुझे नहीं पता कि कौन सा अनपढ़ व्यक्ति चिल्लाया। बकवास। एफ तारांकन सीके। हॉल से एक अशिक्षित आवाज आई। लानत है। यहां तक कि जियो बाय भी मदद नहीं कर सकता है। लेकिन ये कैसे हो सकता है? यह एक काली दुकान नहीं होगी, लेकिन जियो एर के सेवा रवैये को देखते हुए यह नहीं होना चाहिए। बेटा, हमारी सराय पूरे जूलिंग राजवंश में पहली सराय है।
राजधानी में लगभग हर कोई मेनू की कीमतों और आवास की कीमतों को जानता है। आपके सामने बिल भी दर्ज किया गया है, इसलिए हम आपसे झूठ नहीं बोल सकते। जियो एयर वह जानता था कि जियो बाई ने सोचा कि वह उसे धोखा दे रहा है, इसलिए उसने इसे जियो बाई को समझाया। ये सही है बेटा, हम सभी गवाही दे सकते हैं। यहाँ तक कि सरकार के लोग भी इस सराय की कीमत जानते हैं। सराय में एक व्यक्ति ने खड़े होकर गवाही दी। आखिरकार, मजा देखने के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है, वे इसके बारे में उपद्रव करने के लिए इंतजार नहीं कर सकते हैं, अन्यथा यह आज उबाऊ होगा। ये 100,000 मध्य श्रेणी की आत्मा के पत्थर हैं। यह कोई छोटी राशि नहीं है। सराय में भोजन करने वालों की चर्चा हो रही थी। शायद यह एक नकली है, यह बाहर आने के लिए शर्म की बात है। एक युवक और मेज पर कुछ अन्य लोगों ने झांसा दिया, उन्होंने पहले ही जियो बाई को परेशान देखा था। वे परेशान क्यों थे? क्योंकि जियो बाई इतनी खूबसूरत है, उनकी उपस्थिति बेजोड़ है। दुनिया में कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है जो उससे अधिक सुंदर है, इसलिए उन्हें ईर्ष्या होनी चाहिए। यदि जियो बाई को पता था कि वे उसकी उपस्थिति से ईर्ष्या कर रहे हैं, तो जियो बाई उन्हें खुशी से माफ कर देगा। आखिरकार, वह खाने के लिए अपने चेहरे पर भरोसा कर रहा था। यह 1,00,000 मध्यम श्रेणी की आत्मा के पत्थर हैं, आप इसे देख सकते हैं। जियो बाई ने अपना हाथ लहराया, एक अंतरिक्ष की अंगूठी निकाली और जियो एयर के सामने तैरने के लिए अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग किया। ओह ओह, अच्छा। जियो एयर थोड़ा डगमगाया, वह वास्तव में जियो बाई से इतनी जल्दी लेने की उम्मीद नहीं करता था। बकवास, मैं वास्तव में इसे बाहर ले गया। एक व्यक्ति ने जियो एयर की ओर इशारा किया और आश्चर्य में कहा, बकवास, क्या आप भुगतान किए बिना नहीं भागते हैं? जियो बाई ने उनके दिल में जवाब दिया। उसकी अभिव्यक्ति को देखें। 100,000 मध्यम श्रेणी की आत्मा के पत्थरों को बाहर निकालें और पलक न झपकाएं, ऐसा लगता है कि वह बिल्कुल भी व्यथित महसूस नहीं करता है। एक बड़े आदमी ने सांस ली। ये 100,000 मध्यम श्रेणी की आत्मा के पत्थर थे। आपको किस तरह के धन को खर्च करने में सक्षम होने की आवश्यकता है? मुझे आपकी बहन पर दया नहीं आती, मेरे दिल से खून बह रहा है। पढ़ना www.sanaicmtl.com। जियो बाई ने अपने दिल में डांटा। निमा खड़े होकर पीठ दर्द के बिना बात कर रही थी। जियो बाई को स्पिरिट स्टोन पकड़े हुए देखना बहुत अच्छा है, लेकिन वास्तव में वर्तमान जियो बाई वास्तव में एक कब्र ढूंढना चाहती थी। मैं झूठ बोलना। आपने केवल इस युवा मास्टर के वर्तमान वैभव को देखा है, लेकिन आपने इस युवा के पीछे की कड़ी मेहनत के बारे में कभी नहीं सोचा है। आप दूसरों के प्रयासों से परे कैसे हासिल कर सकते हैं। इसलिए हर किसी को बेटे की तरह अधिक होना चाहिए और हर दिन नहीं बल्कि अच्छी आत्मा सीखना चाहिए। लानत है, लानत है, एक और बड़े आदमी ने कहा। लानत है, अंत में कोई है जो मुझे समझता है। जियो बाई इस बड़े भाई को गले लगाना चाहते थे और अब रोते हैं, लेकिन सामने वाले लोग केवल बदनामी कहेंगे। केवल ये बड़ा भाई ही है जो वास्तव में मुझे समझता है। आप अपने विवेक के साथ बोलते हैं, आपने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास कब किया है? सिस्टम ने शिकायत की। ये सच्चाई है, क्योंकि जियो बाई इस विमान में आए थे। जियो बाई ने कभी भी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास नहीं किया। खाओ, पियो और पियो, अगर तुम्हें कुछ करना है तो इसे दिल से मत लो। वह जो जीवन जी रहा था वह एक परी की तरह था, इसलिए सिस्टम को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जियो बाई ने वास्तव में कड़ी मेहनत नहीं की है। मैं हर दिन कड़ी मेहनत करता हूं, लेकिन आपने अभी इसे नोटिस नहीं किया है। जियो बाई ने वास्तव में अपने विवेक को छुआ। आप क्रॉल करते हैं, क्रॉल करते हैं, क्रॉल करते हैं, मैं आपके दिल में रहता हूं, मुझे नहीं पता कि आपने कड़ी मेहनत की है। सिस्टम ने महसूस किया कि इस दिन बातचीत नहीं हो सकती है। मेजबान बहुत बेशर्म था और अच्छा संचार पर्याप्त नहीं था। युवा मास्टर, अधिक नहीं, कम नहीं, बस पर्याप्त। जियो एयर ने आत्मा के पत्थरों की संख्या को स्कैन करने के लिए अपनी आध्यात्मिक भावना का उपयोग किया। जब वह उनमें से बहुत कुछ देखा तो वह बहुत खुश था। हालांकि यह स्टोर मेरा नहीं है, लेकिन आज का वेतन निश्चित रूप से अधिक है और एक कमीशन है, इसलिए जब मैं इसके बारे में सोचता हूं तो मैं सहज महसूस करता हूं। ठीक है, यह अच्छा है, हमें अतिथि कक्ष में ले जाएं। खैर, खाने और सोने के बाद, सोने और खाने के बाद, ये जियो बाई और एगो की वर्तमान स्थिति है, जबकि नंगोन यूनमो ने खाने के बाद अभ्यास किया और प्रशिक्षण के बाद खाया। एक तुलना जो एक स्वर है जो स्पष्ट रूप से जानता है। इस अध्याय का अंत। टोक अध्याय 5-9। वह वास्तव में दुखी है। नींद और नींद। जियो एयर के अतिथि कक्ष में ले जाने के बाद जियो बाई सो गए। खाने के बाद वह थोड़ी देर के लिए सो गया। ये दिन वास्तव में बहुत खुश है। नींद और नींद। जियो बाई की तरह सिस्टम खाने के बाद सो जाना चाहता था।
निश्चित रूप से परिवार ने घर में प्रवेश नहीं किया। नींद, बच्चे। एगो अपने बड़े बिस्तर पर था। मॉनिटर को पकड़े हुए जियोबाई ने उसे दिया, लेकिन एगो ने उसे ताबूत बोर्ड कहा, और एगो ने अपनी बहू को पकड़ने की तरह ही ताबूत बोर्ड को गले लगाया। उन्होंने ये भी स्क्रीन चूमा कि दृश्य के बारे में सोचने के लिए परेशान है। कल का खेल, कल का खेल। नंगोंग युनमो ने अपने कमरे में प्रवेश किया, कड़ी मेहनत की और कल के खेल के लिए तैयार किया। अंत में एक सामान्य व्यक्ति है। पहले कुछ सुअर की तरह होते हैं। वे सोने के बाद खाने और खाने के बाद सोते हैं। जियो बाई का पक्ष शांत और शांत है, लेकिन झू लिंग राजवंश के कुछ प्रधान शांतिपूर्ण नहीं है। क्रैक क्लैंग। राजधानी के केंद्र में सबसे समृद्ध क्षेत्र में झांगों की हवेली फेंकने की आवाज बजती रही। बूढ़ा फिर से गुस्से में है। अब नौकर सभी दहशत में हैं, क्योंकि वे बूढ़े आदमी झांग के स्वभाव को जानते हैं। जब वह अच्छे मूड में होगा तो वह कुछ हिट के बाद आपको नीचे गिरा देगा। बिना सांस के सीधे मार दिया। न केवल बूढ़ा आदमी गुस्से में है, बल्कि मास्टर शो भी है। एक नौकर ने दूसरों को फुसफुसाया और कभी कभी मास्टर जियाहो के नेतृत्व वाले गार्डों पर नजर डाली। ये नंगोंग युनमो इन दो राजकुमारों को भड़काने की हिम्मत क्यों कर रहा है? नौकर लगभग सभी इस मामले पर चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि नांगोंग युनमो द्वारा जांग शियाओहो और जिया शियाओहो को बेहोश किए जाने की बात अब पूरी राजधानी में फैल गई है। भाई जिया, कमीने नंगोंग युनमो आपको और मेरे जूनियर को धमकाने की हिम्मत करता है, यह असहनीय है। झांग होए गुस्से से भरा था, और जब उसने बात की तो उसने कुछ भी नहीं छोड़ा। बेशक भाई झांग, अब मेरे साथ आओ। हम दोनों ने अपने हाथों से ज़ुएलिंग राजवंश के जानवरों को मार डाला। भगवान शो भी बहुत गुस्से में थे, लेकिन क्योंकि यह उनका घर नहीं है, वह चीजों को गिरने में अच्छा नहीं है। उसने पहले ही नंगोंग युनमो को बाद में मौत के घाट उतारने का फैसला किया है, और फिर घर जाकर धीरे धीरे चीजों को छोड़ दिया है। मास्टर हो, मास्टर हो। एक नौकर अचानक टूट गया, जबकि मास्टर झांग और मास्टर जिया बात कर रहे थे, बहुत चिंतित चेहरे के साथ। क्या बात है? आत्मा के बारे में क्या? क्या आप नियमों को समझते हैं? आप एक कुत्ते हैं, क्या आप नहीं जानते कि आपको मास्टर के कमरे में प्रवेश करने से पहले दरवाजे पर दस्तक देनी होगी? श्री झांग अब बहुत गुस्से में हैं, और अब वह किसी भी समय विस्फोट कर सकते हैं। नहीं, यह इसलिए है क्योंकि आपको सूचित करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण है। ये नौकर अभी बहुत दुखी है। मैं, अगर यह उच्च वेतन के लिए नहीं था तो मैं यहाँ काम करने नहीं आऊंगा। हालांकि झांगों के निवास का वेतन अन्य हु निवासों की तुलना में अधिक है, ये दर्जनों गुना अधिक है, लेकिन जीवन धमकी की घटना की संभावना भी दर्जनों गुना अधिक है। ओह, क्या बड़ी बात है। लेकिन तब सिटी लॉर्ड जू यहाँ है। झांग होए ने अचानक एक उदास मुस्कान दी, और कोई नहीं जानता था कि वह क्या सोच रहा था। नहीं, यह नहीं है, ये क्राउन प्रिंस के लोग हैं जो हो की हवेली में आए थे। नौकर ने जल्दी से समझाया, और अगर उसने समझाया नहीं तो उसका जीवन चला जाएगा। क्राउन प्रिंस के लोग हो मैंशन में क्यों आए? शोये, जो उसके बगल में था, मदद नहीं कर सकता था, लेकिन पूछा गया। उसके बारे में परवाह न करें, उन्हें पहले आने दें और फिर इसके बारे में बात करें। झांग होए ने संकेत दिया कि उन्हें अभी के लिए इस बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए, वैसे भी उन्हें इसके बारे में बाद में बात करनी होगी। थोड़ी देर के बाद एक गार्ड के रूप में कपड़े पहने एक व्यक्ति अंदर आया, लेकिन गार्ड के कॉलम में एक अच्छा चरित्र जड़ना था, और अन्य पैटर्न मिश्रित थे, जो बहुत अच्छा था। दो मार्क्वस देखें। एक गार्ड के रूप में कपड़े पहने आदमी ने पहली बार मार्किस झांग और मार्किस जिया को झुकाया। अधिक विनम्र होने की आवश्यकता नहीं है। मुझे नहीं पता कि उनकी रॉयल हाइनेस ने जिंगंगवेई को यहां आने के लिए क्यों भेजा। झांग होए सीधे अंदर गए, क्योंकि वह अभी भी अपने पोते का बदला लेना चाहते थे, और अब समय की बर्बादी हो सकती है। मुकुट राजकुमार को पता चला कि दो होए झांग और जिया के प्यारे पोते ज़ुएलिंग राजवंश के जियोबाई द्वारा घायल हो गए थे। वह अब बहुत गुस्से में है, इसलिए क्राउन राजकुमार ने कल दो युवा राजकुमारों से बदला लेने की योजना बनाई है, और दोनों राजकुमारों को गुस्सा न करने और बदला लेने के लिए नंगोंग युनमो जाने के लिए भी कहता है। शैडो गार्ड ने अपना उद्देश्य बताया। उनकी रॉयल हाइनेस व्यक्ति में कार्रवाई करने जा रही है। झांग होए भी हैरान थे। आखिरकार उन्होंने ताज के राजकुमार को लंबे समय तक कार्रवाई करते हुए नहीं देखा था, और उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ताज राजकुमार कल व्यक्ति में कार्रवाई करेगा। उनकी रॉयल हाइनेस का मतलब है कि हम दोनों में से कोई भी आज नंगोंग युनमो के लिए कुछ भी नहीं कर सकता है ना? शो ये स्पष्ट रूप से थोड़ा परेशान था, और इसलिए झांग होए था। हाँ, यह एक आदेश है, चर्चा नहीं। जिंगंग वेई ने ठंड से कहा।
हो निवास में हवा बहुत ठोस है और वर्तमान स्थिति शुरू करने के लिए लगभग तैयार है। क्या आप वास्तव में सोचते हैं कि आप क्राउन राजकुमार की सेवा करते हैं, इसलिए हम आपको मारने की हिम्मत नहीं करेंगे? श्री झांग ने महसूस किया कि छाया रक्षक थोड़ा चुलबुला था। उकनशु www.sanaicmtl.com एक नौकर को इतना घमंडी होने की हिम्मत कैसे हुई? अगर यह नहीं था क्योंकि मुकुट राजकुमार उसके पीछे था, तो उन्होंने उसे बहुत पहले ही मौत के घाट उतार दिया था। दो प्रभु, मैं दोहराता हूं, यह मुकुट राजकुमार का आदेश है, फिर से आपके साथ चर्चा करने के लिए नहीं। सम्राट ने पहले ही इस मामले को मंजूरी दे दी है, इसलिए यदि आप कार्रवाई करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप शाही परिवार को गंभीरता से नहीं लेते हैं। जिंगी गार्ड ने इन दो चिड़चिड़े मार्क्वेस को एक साहस के साथ सामना किया जो मौत से डरता नहीं था। यही कारण था कि क्राउन प्रिंस ने उसे आने और इसके बारे में बात करने के लिए कहा। उसके अलावा ज्यादातर लोग आने की हिम्मत नहीं करते हैं, और वे कुछ शब्दों को चैट करने से पहले पेशाब करने से लगभग डरते हैं। इस मामले में केवल इस तरह के स्तब्ध युवा आगे बढ़ने की हिम्मत करते हैं। हम इस बारे में जानते हैं और हम निश्चित रूप से आज रात कार्रवाई नहीं करेंगे। झांग होए ने अपनी आस्तीन को हिंसक रूप से लहराया, अपनी पीठ को जिंगंगवेई में बदल दिया। बकवास, मैंने कब कहा कि मैं कार्रवाई नहीं करूंगा? क्या आप कृपया मेरे लिए निर्णय लेना बंद कर सकते हैं? भगवान शो उसके दिल में शाप दिया। वह अब बहुत दुखी है। मूल रूप से जब सम्राट ने उस पर दबाव डाला तो वह अपने पोते की मदद नहीं कर सका। बदला लेना काफी कठिन है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह कुत्ता चोर खुद के लिए फैसला करेगा। इस तरह दो लॉर्ड्स के लिए ये जानना अच्छा है, फिर मैं रिटायर हो जाऊंगा। जिंगंगवेई ने अपने हाथों को काट लिया, लॉर्ड झांग और लॉर्ड जिया को सिर हिलाते हुए देखा और सीधे हॉल से बाहर चले गए। भाई झांग, इस मामले के बाद से फिर मैं पहले जाऊंगा और कल एक साथ क्राउन राजकुमार का खेल देखूंगा। शो ये आज वास्तव में असहज था, इसलिए वह घर जाकर चीजों को फेंकने जा रहा था। ठीक है, फिर मैं भाई जिया को भेजूंगा। झांग होए ने सिर हिलाया, लेकिन उन्होंने इसे स्पष्ट रूप से समझा। वैसे भी नंगोंग युनमो पहले से ही अपने दिल में मर चुका था। कल नंगोंग युनमो निश्चित रूप से मुकुट राजकुमार से हार जाएगा और फिर सिर कलम कर दिया जाएगा। मार डालो, भले ही नंगोंग युनमो जीतता है, वह कल नहीं रह पाएगा। आखिरकार कई लोग उसे घूर रहे हैं। जिंगंगवेई के झांग के निवास छोड़ने के बाद वह तुरंत स्थिति की रिपोर्ट करने के लिए महल में गया। इस अध्याय का अंत। टोक अध्याय 60 सद्भाव का सिद्धांत सबसे कीमती है। क्या आप इसे संभाल सकते हैं? शानदार और असाधारण महल के अंदर एक युवक आराम से बिस्तर पर लेट गया, जम्हाई ली और लापरवाही से पूछा, वापस अपने शाही महारानी क्राउन प्रिंस के पास मैंने दो राजकुमारों को सूचित किया है और दोनों राजकुमारों ने सहमति व्यक्त की है। जिंगंगवेई ने एक घुटने टेक दिए और सम्मानपूर्वक उत्तर दिया, ठीक है, एक इनाम है। गुण रिकॉर्ड करें। घटना के पूरा होने के बाद आप कोई भी अनुरोध कर सकते हैं। जब तक ये राजकुमार कर सकता है, मैं आपको संतुष्ट करूंगा। उद्धरण चिन्ह। वह जानता था कि दोनों राजकुमार कितने चिड़चिड़े थे। वे उस तरह के लोग थे जो एक दूसरे से सहमत नहीं होने पर लोगों को मारेंगे। अगर किसी और ने उनसे कुछ शब्द कहा तो ये हुआंगक्वान रोड पर चलने जैसा होगा। अब जिंगंगवेई ने सफलतापूर्वक कार्य पूरा कर लिया है। वह भी बहुत अच्छा लगता है। धन्यवाद, उनकी शाही महारानी। जिंगंगवेई अभी भी हमेशा की तरह उदासीन था। हा, क्या मैं कल उस पियरलेस जीनियस नंगोंग युनमो से लड़ पाऊंगा? मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह इतना सहिष्णु होगा। जब तक वह योद्धा के माध्यम से टूट नहीं गया, तब तक उसने अपनी खेती का खुलासा नहीं किया। इस तरह के व्यक्ति को जल्द से जल्द समाप्त किया जाना चाहिए। मुकुट राजकुमार की आंखें भयंकर थीं। टिमटिमाते हुए, अपनी मुट्ठी बांधते हुए, ये पहली बार था जब उसने महसूस किया कि कोई उसके प्रतिभाशाली नाम को धमकी दे सकता है, और यहां तक कि ज़ुइलिंग राजवंश के चेन गुआंग्यू को उसके सामने झुकना पड़ा। बाहरी दुनिया के लिए ये कहते हुए कि नंगोंग युनमो की प्रतिभा के ठीक होने के बाद उन्होंने क्यूई को केवल 6 महीने में समुराई को प्रशिक्षित करने से सफलता हासिल की थी। इस खबर पर उनके ताज के राजकुमार ने झांसा दिया। एक समुराई के लिए, जब तक कि वह एक दिव्य प्रतिभा नहीं है, मार्शल कलाकार के स्तर को तोड़ने के लिए ये काफी कठिन है, और ऐसे कई लोग हैं जो शरीर प्रशिक्षण और क्यूई के जीवन के चरम चरण में फंस गए हैं। क्योंकि जब शरीर को प्रशिक्षित करते हैं और क्यूई को प्रशिक्षित करते हैं, तो मार्शल आर्ट के माध्यम से टूटने पर आंतरिक राक्षसों की अधिकता होती है। एक मार्शल कलाकार के जीवन में आंतरिक राक्षसों की केवल 2 जातियां होती हैं, और आंतरिक राक्षसों की अधिकता आंतरिक राक्षसों की आपदा के लिए अतुलनीय है।
दो बार होते हैं जब एक मार्शल कलाकार दिल और राक्षसों से गुजरता है। एक सम्राट होता है जिसे भगवान राजा के रूप में पदोन्नत किया जाता है, और दूसरा शरीर का प्रशिक्षण और मार्शल कलाकार का प्रचार होता है। मुझे नहीं पता कि कितने लोग इस परीक्षा को पास नहीं कर सकते हैं, इसलिए मैं हमेशा बॉडी फोर्जिंग और क्यूई प्रशिक्षण के चरण में एक व्यक्ति बन जाऊंगा। ये सिर्फ इतना है कि मन और राक्षसों का अति उत्साह जो शरीर को प्रशिक्षित करते हैं और क्यूई को मार्शल आर्ट के लिए आगे बढ़ने के लिए प्रशिक्षित करते हैं, वे सीधे नहीं मरेंगे, लेकिन उस व्यक्ति को हथौड़ा देंगे जो आधी मौत के लिए आगे बढ़ा है। ठीक है, यहाँ तक कि जब मुकुट राजकुमार को मार्शल अप्रेंटिस में पदोन्नत किया गया था, तो इसे सफलतापूर्वक प्रचारित होने में कई साल लग गए। इस अवधि के दौरान वह नहीं जानता था कि कितना खजाना और कीमती औषधीय जड़ी बूटियां खर्च की गई थी, इसलिए वह मुश्किल से जीवित रह पाया क्योंकि वह फोजिंग में रहा। शारीरिक प्रशिक्षण के चरम चरण में जितना कम समय होगा, ओवर इनर राक्षसों को पारित करना उतना ही मुश्किल होगा। उनमें से लगभग सभी कठिनाई को बढ़ाने के लिए दोगुना हो जाते हैं, इसलिए मुकुट राजकुमार के लिए ओवर इनर राक्षसों के अंत के बाद वह पहले से ही मर रहा है। सौभाग्य से नंगोंग युनमो न केवल प्रतिभाशाली है और उसके पास मजबूत विश्वास है, बल्कि उसका अभ्यास भी एक शीर्ष स्तरीय अभ्यास है। इसके अलावा जियो बाई ने उन्हें दवा की गोली दी, इसलिए उनके लिए मार्शल आर्ट के माध्यम से तोड़ना बहुत मुश्किल नहीं था। ये केवल 2 से अधिक लिया गया महीना मार्शल कलाकार के माध्यम से टूट गया। शरीर प्रशिक्षण और क्यूई अभ्यास के चरम पर रहने के बाद से मुझे केवल 2 महीने से अधिक समय हो गया है, और मैंने राक्षसों के अतिरेक को पार कर लिया है। अगर यह खबर फैलती है तो पूरी दुनिया पागल हो जाएगी। दिव्य प्रतिभा के साथ स्वर्ग का अहंकार इस तरह खेलने की हिम्मत नहीं करेगा। वास्तव में नंगोन के घर पर पॉट वास्तव में तला हुआ था, लेकिन जियो बाई ने इसे समय में समझाया, ये कहते हुए कि यह इसलिए था क्योंकि नंगोन युनमो की खेती का आधार फिर से तैयार किया गया था, और मूल नींव अभी भी थी, न कि शरीर जो अभी शुरू हुआ था खेती, इसलिए आंतरिक राक्षसों को अधिक उजागर किया जाएगा। यह इतना आसान है, वास्तव में ये खेती के आधार को बहाल करने के बराबर है। लंबे समय तक जियो बाई की बकवास के बाद सभी ने इस मामले को दबा दिया। वे सभी सोचते थे कि नंगोंग युनमो धीरे धीरे अपनी खेती ठीक कर रहा है। वास्तव में केवल नंगोंग युनमो, जियो बाई और सिस्टम को पता था कि नंगोंग युनमो के ठीक होने के बाद भी एक हथौड़ा की नींव थी। जिसने उसे जहर दिया वह बहुत निर्दयी था। उन्हें जेंजी को सीधे जहर दिया गया था, इसलिए नांगोंग युनमो ने लगभग एक नया खाता बनाया और फिर से अभ्यास करना शुरू कर दिया। अंडरकरंट वांग बहुत अराजक है, लेकिन वर्तमान जिजू और भी अधिक अराजक है। पुराना दानव वो, क्या आप वास्तव में आज लड़ने जा रहे हैं? कई बहुत प्रतिष्ठित लोग आकाश में लड़े। शरीर में भरी आध्यात्मिक शक्ति चारों ओर फैलती रही, और प्रचंड आध्यात्मिक शक्ति ने बार बार लहरों के साथ उनके चारों ओर की जगह को हिला दिया। कई स्वामी, आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? मैं यहाँ सिर्फ ये देखने के लिए हूँ कि क्या आप अच्छा कर रहे हैं, और मैं यहाँ आपको कुछ गर्मजोशी देने के लिए हूँ, न कि आपसे लड़ने के लिए। आखिरकार मैंने हमेशा पहले शांति रखने के सिद्धांत का पालन किया है, इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ओल्ड दानव वू के रूप में जाना जाने वाला व्यक्ति उसके सामने कुछ लोगों पर ध्यान देने के लिए प्रतीत नहीं होता है। न केवल वह थोड़ी सी आध्यात्मिक शक्ति के साथ फट गया, बल्कि वह सो भी गया। हे ओल्ड दानव वू, जो अपनी आंखों को झपकाए बिना मारता है, का कहना है कि वह शांति को महत्व देता है, भले ही वह मूर्ख हो। मूर्ख यह नहीं मानता। एक आदमी ने ठंड से कहा, निमा, यदि आप शांति को महत्व देते हैं, तो हम आपको वापस भुगतान करेंगे। आपकी रक्षा के लिए इसका उपयोग करना। क्या आपको अभी भी ओल्ड दानव वू कहा जाएगा? पैट्रियार्क जू, मैं वास्तव में इस बार लड़ने के लिए नहीं आया था। मैंने सिर्फ म्यू परिवार की सबसे बड़ी महिला से कुछ पूछा। वू लाओमो ने इस बात की परवाह नहीं की कि पैट्रियार्क जू ने उसका मजाक उड़ाया, लेकिन म्यू परिवार के संरक्षक को देखने के लिए बदल गया। आग ने कहा, यू पढ़ना www.senicmtl.com। मुझे नहीं पता कि ओल्ड दानव वू, 3 राक्षसों संप्रदाय के संप्रदाय मास्टर, आज मेरी बेटी को खोजने के लिए क्यों आए? म्यू परिवार के संरक्षक ने आगे कदम रखा और सीधे ओल्ड दानव वू को देखा। क्या आप बकवास नहीं कर रहे हैं? आपको अपनी बेटी को खोजने के लिए मेरे आने के उद्देश्य के बारे में बहुत स्पष्ट होना चाहिए। ओल्ड दानव वू भी म्यू परिवार के मुखिया को सीधे घूरता रहा। दोनों पक्षों के बीच आंखों का युद्ध शुरू हो गया है, और आज हम देखेंगे कि कौन मौत को घूर सकता है। जैसा कि कहा जाता है, एक संकीर्ण सड़क पर एक दूसरे से मिलने वाले बहादुर जीतते हैं। न तो कोई पक्ष देने को तैयार है, और दोनों एक दूसरे को अपनी आंखों से मारना चाहते हैं।
ओह, मैं वास्तव में नहीं जानता कि ओल्ड दानव वो मेरी बेटी की तलाश क्यों कर रहा है। यदि कुछ भी गलत नहीं है, तो बस इस विषय को छोड़ दें। दोनों पक्ष लंबे समय तक एक दूसरे को घूरते रहे। पहले धीमा करो, आप यहाँ होने का नाटक क्यों नहीं करते? हमारे 3 दानव संप्रदाय के बुजुर्गों की मृत्यु कैसे हुई? जल्दी करो और कहो, ये दिखावा करना वास्तव में ओबाव है कि आप यहाँ नहीं जानते हैं। पुराने दानव वू को लगता है कि ये दिखावा करना ओबाव है कि आप नहीं जानते हैं। लोगों के बीच इतना धोखा कैसे हो सकता है? क्या आप ऊब गए हैं? उद्धरण चिन्ह। क्या ये दिलचस्प है? उद्धरण चिन्ह। क्या आप ऊब गए हैं? उद्धरण चिन्ह। क्या ये दिलचस्प है? उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। उद्धरण चिन्ह। 2 लोग लंबे समय तक एक ही मशीन को दोहराते हैं। पर्याप्त है। क्या आप 2 खत्म करने जा रहे हैं? अंत में कोई भी इसे किसी भी समय बर्दाश्त नहीं कर सकता है और 2 लोगों के लंबे सस्वर पाठ को बाधित करने के लिए खड़ा है। परिवार के अन्य प्रमुख भी काली रेखाओं से भरे हुए हैं। जब भी कोई लड़ाई होती है, जब तक कि दोनों मिलते हैं, शब्दों का युद्ध शुरू हो जाएगा। इस तरह लड़ाई माध्यमिक लगती है। ओल्ड दानव वू, आपने कहा कि आपके परिवार के कई बुजुर्गों की मृत्यु हो गई, और जब वे मर गए तो उनकी मृत्यु हो गई। आप म्यू परिवार की छोटी लड़की के साथ क्या कर रहे हैं? एक परिवार के मालिक को पता था कि थरी दानव संप्रदाय के कुछ बुजुर्गों की मृत्यु हो गई थी, और वह उसके दिल में एक चोर था। चिकन खुश है, जब तक दानव संप्रदाय को अपवित्र किया जाता है, वह खुश है। इस अध्याय का अंत। तो